वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय गणपति चित्तचोर। शांताकारं शिखिरी शयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए श्री शिव महापुराण की। आइए सब मिलकर के भगवान शिव की वंदना स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहजेहम्। निराकार मोकार मूलम तुरीया, निराकार मोकार मूलम तुरीया। गिराजन गोतीत मीशं गिरीशा, गिराजन गोतीत मीशं गिरीशा। करालं महाकाल कालं कृपाल, करालं महाकाल कालं कृपालं। गुणागार संसार पारंगतोह, गुणागार संसार पारंगतोहम्।
तुषारा संकाश गौरम गंभीरा तुषारंदिशंकाश गौरम गंभीरा मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरा मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरा पूरन मौलिकल्लो लीली चारु गंगा पुरन मौलिकल्लो लीली चारुगंगा रसद भाल बालो कंठी भुजंगा रसद बाल बाले कंठे भुजंगा चल कुंडलाम्भ्रूषु नेत्रं विशाल चलत् कुण्डलाम्भूषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नील कंठं दयाल प्रसन्ननयन नील कंठं दयाला मृगाधीश चर्मा वरं मुण्डमाला मृगधीश शर्मा परम मोहमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशा प्रचण्डं प्रकीर्षं प्रगल्भं परेशा अखण्डं अजं भानु कोटि प्रकाश अखण्डम् अजं भानु कोटि प्रकाश गया शूलनीर्मूलनं शूलपाणि शूलनीर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् भजेऽहं भवामि पतिं भावगामम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सजा सजनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोहा मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनधारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनधारी
प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवास न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्य न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्य जरा जन्म दुःख आतप्यमाना जरा जन्म दुःख तापप्रमाना प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो प्रभो पाह्यापन्न नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रे हरतोऽसि ये पठन्ति नरा भगत्यां तेषां शम्भो प्रसीदति बोले श्री शिव महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की आदि शक्ति जगदम्बा महामाया मैया की मौली माता की श्री सीताराम जी भगवान की हनुमंत लला की नरहरेश्वर महादेव भगवान की राजीव लोचन भगवान की कुलेश्वर महादेव भगवान की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की महाकाल महाराज की काल भैरव बाबा की संत समाज की सर्वदेवमयी गौ माता की गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती मैया की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी सती भगवती स्वरूपा माताएं और शिव स्वरूप पिता तुल्य आदरणीय जन, सम्माननीय जन, विद्वत विप्रजन, संगीतज्ञ जन और रसिक जन, श्रोता समाज, श्रोता बंधु, श्रोता समाज, दूर दूर से पधारे हैं सभी भक्त अनुरागी भक्तजन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, क्योंकि मन को एकाग्र चित्त जब हम करेंगे, मन जब हमारा एकाग्र चित्त होगा तभी हमको कथा जो है समझ में आएगी। और मन हमारा कहीं इधर उधर रहा तो कथा हमको समझ में नहीं आएगा। तो आए सब मिलकर के बड़े भाव से भगवान के उस पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं सब, क्योंकि ओम नमः शिवाय का जाप ऐसा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कल। ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उसके पश्चात आगे कथा पर डूब चलेंगे, प्रवाहित करेंगे। बोलिए महाकाल महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए लटकाए बाबा सर्प लटकाए, शिव सर्प लटकाए बाबा सर्प लटकाए।
त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधरा, त्रिशूलधराय बाबा त्रिशूलधरा, शिव सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वरा, शिव सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वरा, शिव सिद्धेश्वराय बाबा सिद्धेश्वरा, सिद्धेश्वराय बाबा सिद्धेश्वरा, शिव नरहरेश्वराय बाबा नरहरेश्वरा, शिव नरहरेश्वराय बाबा नरहरेश्वरा, शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वरा, शिव चंपेश्वराय बाबा चंपेश्वरा, शिव बटकेश्वराय भोले बटकेश्वरा, शिव बटकेश्वराय बाबा बटकेश्वरा, ओम नमः शिवाय 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 जय हो। शिव डमरू धराय भोले डमरू धरा, डमरूधराय भोले डमरूधरा, शिव डमरू धराय भोले डमरू धरा, डमरूधराय भोले डमरूधरा, शिव भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय, भस्मे रमाय भोले भस्मे रमाय, शिव बाघंबराय भोले बाघंबरा, शिव बागंबराय भोले बागंबरा, शिव पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वरा, सिद्धेश्वराय बाबा सिद्धेश्वरा, शिव मौलेश्वराय भोले मौलेश्वरा, शिव मलेश्वराय भोले भोलेश्वरा, शिव बुढ़ेश्वराय भोले बुढ़ेश्वरा, भुवनेश्वराय बाबा भुवनेश्वरा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। मूलीभूत भावन भगवान की दोनों हाथ उठा के एक बार बड़े भाव से हर हर महादेव राधे राधे। प्यारे भक्तजन, शिव महापुराण की कथा पर उपस्थित सभी भक्तजन, आप सभी का स्वागत है व्यास मंच से। कल हम सब ने विभिन्न प्रकार की कथाओं को रसपान किया था। आदि शिवलिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी और शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में हम सब चर्चा किए थे। दान काल विशेष, कितने प्रकार की पूजन और कितने प्रकार के उपचार होते हैं पूजन की, इन सब चीज को हमने कल रसपान किया। देखिए, स्वयंभू लिंगम प्रथमम, बिंदु लिंगम द्वितीयम, प्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम तो पंचमम। प्यारे भक्त, लिंगों में सबसे पहले प्रथम स्वयंभू लिंग होता है। कौन सा लिंग होता है? स्वयंभू लिंग। दूसरा होता है बिंदु लिंग, और तीसरा होता है प्रतिष्ठित लिंग, और चौथा है चरलिंग, पांचवा है गुरुलिंग। इसमें से स्वयंभू लिंग का जो अर्थ है वो तो आपको समझ आ ही रहा होगा। पहला जो लिंग है
स्वयंभू लिंग का अर्थ होता है देवता और ऋषियों के तप से संतुष्ट होकर पृथ्वी से निकलने वाले लिंग को स्वयंभू लिंग कहते हैं। समझ रहे हो ना? इधर मेरी आवाज जा रही कि नहीं जा रही है? आ रहा है आवाज ना? इधर सुनाई दे रहे ना आवाज? नहीं सुनाई नहीं देगा तो बताना, आवाज बढ़वाएंगे इसलिए पूछ रहा हूँ, अन्यथा मत लेना, क्योंकि बॉक्स जो इधर लगी हुई ना इसलिए बोल रहा हूँ मैं। स्वयंभू लिंग जो होता है वो देवता और ऋषियों के तप से संतुष्ट होकर पृथ्वी से भगवान जब निकलते हैं उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। जैसे आसपास में नरहरेश्वर महादेव जी का मंदिर है, सब जानते हो आप, वहां 2 बार कथा भी हुई है हमारी। तो नरहरेश्वर महादेव मंदिर जो है स्वयंभू लिंग है, जैसे आप दर्शन करने जाते हैं। और अगर बात करें तो हमारे राजू पर कुलेश्वर महादेव जी, बाजू वहां से चंपर में जो आता है उस पर चंपेश्वर भगवान, बुढ़ेश्वर शिवलिंग। धरसिवा के आसपास में सोमनाथ जी का मंदिर है। पाटन के पास कौही गांव है, वहां पर भी शिवलिंग विराजमान है। आज भी शिवलिंग जो है स्वयंभू जितने शिवलिंग हैं उनकी आज भी कद और हाइट जो है बढ़ती है। जैसे बात करें हम गरियाबंद में जो भूतेश्वर नाथ महादेव जी विराजमान है, गरियाबंद गए हैं आप लोग? कितने लोग गए हैं गरियाबंद? बढ़िया। गरियाबंद में जो शिव जी हैं भूतेश्वर शिवलिंग, भूतेश्वर महादेव, वह भी स्वयंभू है और वो भी आज भी बढ़ ही रहे हैं। जो अपने इच्छा से धरती पर प्राकट्य होते हैं, देवी हो चाहे देव, वो अपने इच्छा से ही उनकी जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है। चाहे देव हो चाहे देवी हो, उनकी हाइट बढ़ती है। देवी की अगर हम बात करें तो 2 स्थानों पर ऐसे देवी विराजमान हैं हमारे छत्तीसगढ़ पर जिनकी आज भी प्रतिमा बढ़ रही है। पहले नंबर पर है बाघ-बहरा में जो घुंचापाली में है ना देवी, उनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है, चंडी मैया की हाइट जो है। दूसरा कुम्हारी में महामाया माता का मंदिर है, वो अद्भुत मंदिर है। महामाया माता का जो मंदिर है वहां देखने को मिलता है, वहां सर्च किया गया तब मालूम चला कि महामाया माता जी के नीचे वो एक काली का भी स्वरूप है माना गया। नीचे पर भगवान शिव जी लेटे हुए हैं और ऊपर माता जी का मूर्ति है, और आज भी वो माता जी की लंबाई बढ़ ही रही है। तो जो स्वयंभू होते हैं, पृथ्वी से जिनका आगमन होता है, पृथ्वी को जो फोड़ करके प्राकट्य होते हैं, उनकी कद जो है बढ़ती रहती है। कुछ भक्त आचार्य पंडित जब निवेदन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं कि माँ या भगवान अब आपके मंदिर को हर बार हम ऊंचा नहीं कर सकते, गुंबज, आप बस इतनी ही हाइट के हो जाइए। तो कुछ स्वयंभू उन भक्तों की कहना को मान करके भगवान जो है अपनी कद को बढ़ाना कम कर देते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसा होता है, हुआ है और हो रहा है। देखो दूसरे नंबर पर जो लिंग होते हैं उसे कहा गया है बिंदु लिंग। कौन सा लिंग कहा गया है? बिंदु लिंग। प्रणव युक्त लिंग को और मंत्र को यंत्र पर लिखकर प्रतिष्ठा की जाती है, जिसे बिंदु लिंग कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है प्रतिष्ठा लिंग। देवता और ऋषियों ने अपनी आत्म सिद्धि करने के लिए हाथ से शुभ स्थान, शुभ भावना में मंत्र पूर्वक जो स्थापित किए हैं लिंग, उसे प्रतिष्ठा लिंग कहा जाता है। चौथे नंबर पर है चर लिंग। नाभि, जिह्वा, नासाग्र, शिखा के क्रम से, कोटि से, आदि से, हृदय से
आनन तीनों स्थानों से आध्यात्मिक लिंग चरलिंग कहलाता है। चर और अचर, इसके बारे में कल भी बताया था आप लोगों को और आज भी रिपीट कर रहा हूं। चर शिवलिंग वो होता है चल, जहां आप उस शिवलिंग को स्थापित करते हैं, भविष्य में आपको उनका स्थान परिवर्तन करना है, तो आप विधिवत पूजन करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान हटाते हैं, तो वो चल प्रतिष्ठा कहलाती है। अचल प्रतिष्ठा वो कहलाती है जहां आप घर के बाहर जब मंदिर का निर्माण करते हैं और 12 अंगुल से ऊपर का जब शिवलिंग स्थापित करते हैं, तो वो अचल शिवलिंग कहलाती है, अचल प्रतिष्ठा कहलाती है। तो इन छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान देना है कथा पर, और छोटी छोटी बातों को ही मैं क्रमबद्ध से आप लोगों को बताते जा रहा हूं ताकि आप कभी भटके मत। कथा भी बिल्कुल क्रमबद्ध चल रही है, एक बार इधर एक बार उधर नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्रम से हम चल रहे हैं, और क्रम से ही सुनोगे तभी यहाँ कथा जो है आपको समझ में आएगी। ठीक है प्यारे भक्त, पांचवा जो लिंग है वो है गुरु लिंग। गु मतलब गुणों को शिष्य में, रु मतलब आरोपण करता है, अथवा जो गुणातीत शिव गुरु राग विकारों को दूर करता है, अथवा जो शिष्यों के 3 अवगुणों को जो दूर करता है और जो शिवबोध कराता है, शिव का ज्ञान प्राप्त कराता है, उसे गुरु शिवलिंग कहा जाता है। जिसे आप अपने गुरु के माध्यम में, गुरु के सानिध्य में आप उसका प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? शिवलिंग जो होता है उस पर आप जो है शिवलिंग की जो पूजा है उस पर सबका अधिकार होता है। शिव तो ऐसे देव हैं जिनकी पूजा नर नारी, मनुष्य, राक्षस सभी करते हैं। भोलेनाथ ऐसे देवता है जिनकी पूजा एक व्यक्ति करे या एक संप्रदाय करे ऐसा नहीं होता। शंकर जी तो ऐसे देव हैं जिनकी पूजा सभी संप्रदाय के लोग करते हैं, और शिव को संसार का गुरु भी कहा गया है। भगवान भोलेनाथ कौन है? भगवान भोलेनाथ संसार के गुरु हैं। जिनका गुरु नहीं है, अगर वो शिव को ही गुरु मान तो उनके गुरु बन जाते हैं भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, देखो कल पूजन के बारे में मैं आप सबको बता रहा था कि बोले कौन से स्थान में पूजन करने से किसका कितना फल जो है प्राप्त होता है, और आपने सुना। ठीक है, शुद्धम गृहम संफलम देव्यः यज्ञादि कर्मसु, घर में करने पर जो पूजन का जो फल होता है वो समफल में प्राप्त होता है। समफल मतलब जितना मिलना चाहिए, संतुष्टि के लिए। गौशाला में जब हम उस पूजा को करते हैं, गौशाला में जब हम उस पूजा को करते हैं तो उसका फल जो है हमको 2 गुना प्राप्त होता है। गौशाला किसे कहते हैं? जहां पर गौ माता जो है विराजमान रहती है, गौ माता का जो घर होता है, जिस पर किसी का बंधन नहीं होता, जहां पर सारे देवी देवताओं का विराजमान होता है, वो होता है गौशाला। गौशाला पर किया गया दान, गौशाला पर किया गया पूजन, और गौशाला पर किया गया यज्ञ 4 गुना फल प्राप्त करवाता है। 4 गुना। गौशाला के बाद अगर आप किसी जलाशय के करीब पूजा करते हैं तो उसका भी फल हमको 2 गुना प्राप्त होता है। जलाशय के निकट किसी बेल के वृक्ष के नीचे अगर हम पूजा करें तो उसका भी फल हमको 2 गुना प्राप्त होता है। किसी तुलसी के वृक्ष के नीचे अगर हम पूजा करते हैं, क्योंकि बेल और तुलसी दोनों को सामान्य कहा गया है। बेल और तुलसी जो होती है वो अलग अलग नहीं होती। समझ रहे हो ना? जितनी मर्यादा बेल की होती है उतनी ही मर्यादा तुलसी की भी हमको करना चाहिए।
और दोनों को तोड़ने के समय विशेष बात भी ध्यान रखना चाहिए। बताऊंगा मैं, कथा में आएगा भी। प्यारे भक्तजन, देवालय में अगर हम पूजा करते हैं तो उसका भी फल हमको 4 गुना प्राप्त होता है। देवालय के बाद अगर हम किसी तीर्थ भूमि में पूजा करते हैं तो उसका भी फल हमको बराबर ही प्राप्त होता है। तीर्थ नदी में पूजन करते हैं। तीर्थ नदी किसे कहा गया है? गंगा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु, ताम्रपर्णी, सिंधु, क्षिप्रा, सरयू, नर्मदा, इनके किनारे भी अगर हम पूजन करते हैं तो उसका भी फल हमको 2 गुना ही प्राप्त होता है। समझ रहे हो? जहां भी पूजन करो, जहां भी कार्य करो, जहां भी शिव की पूजन करो, आपका जो मन है वो सबसे पहले एकाग्रचित्त होना चाहिए। आप चले गए हो गंगा, गए हो आप कुंभ स्नान करने के लिए गंगा, और गंगा में गए हो आप कुंभ स्नान करने के लिए, और वहां जाने के बाद भी अगर तुम्हारा मन घर पे लगा हुआ है, घर जाना है, भीड़ है, खाने को नहीं मिल रहा है, ऐसा है वैसा है, रहने को नहीं मिल रहा है, मन कहीं घर में लगा है, तो कुंभ स्नान का फल तुमको नहीं मिल सकता। उस गंगा में जाने के लिए तो टिकट कटाना पड़ेगा, लेकिन शिव गंगा में आने के लिए कोई टिकट का प्रावधान नहीं है। है क्या? कोई टिकट का प्रावधान नहीं है, निःशुल्क है। जो इस गंगा में नहा लिया, उस गंगा में नहाने से केवल शरीर पवित्र होगा, लेकिन इस गंगा में नहाने से शरीर तो पवित्र होगा, साथ ही मन, तन और धन भी पवित्र होगा। तो वो गंगा श्रेष्ठ है कि शिव गंगा श्रेष्ठ है? ये बताइए। शिव गंगा। और तालाब के किनारे यहाँ शिव पुराण की कथा हो रही है। जिस शिवालय के बाजू में तालाब होती है, कल मैंने बताया था कि मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग के 100 हाथ, जैसे शिव जी का मंदिर है मान लो, तो 100 हाथ तक का जो क्षेत्र होता है उसे पुण्य क्षेत्र कहा गया है। ऋषियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग 1000 हाथ तक का क्षेत्र जो है पुण्य क्षेत्र कहा गया। अब 100 हाथ नापो, शिव जी का मंदिर है, और शिव जी के मंदिर के 100 हाथ तुम नापोगे तो 100 हाथ के अंतर्गत जो कुआं, बावली और जो तालाब भी आता है वो भी पुण्यमय माना गया है। और जो शिव मंदिर के किनारे जो तालाब होती है उसे क्या कहा जाता है? शिव गंगा कहा जाता है। समझ रहे हो ना? शिव गंगा कहा जाता है उसे। प्यारे भक्तजन, देखो दान जो होता है, कल मैंने बताया था आप लोगों को, दान किस किस समय करने से क्या क्या फल की प्राप्ति होती है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्र मास में गोदावरी में स्नान करने का फल जो है बहुत अच्छा होता है। शिवलोक की प्राप्ति होती है गोदावरी नदी में नहाने से। सूर्य और बृहस्पति जब कन्या राशि में स्थित हो तो यमुना में स्नान करने से भोगों की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति जब तुला राशि में स्थित हो तो कावेरी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया गया श्राद्ध पिंडदान पिता और नाना दोनों कुलों को उतार देता है। समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन? दान का जो है बड़ा विशेष यहाँ महत्व बताया गया है। सतयुग में किए गए दान का पूरा फल मिलता था। सतयुग के जो लोग होते थे और वो लोग जो दान करते थे तो उसका जो फल है उनको पूर्ण रूप से मिलता था। सतयुग के लोगों को 4 युग है ना हमारे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग के जो लोग दान करते थे उनको उनका फल जो है पूर्ण रूप से प्राप्त होता था। सतयुग के बाद क्या आया? कौन सा युग आया सतयुग के बाद? जोर से बोलो। कलयुग। कहीं कहीं बड़ा मरना है नहीं। एक बार जन कहीं नहीं थे को तो इशारा को कौन बताओ कौन कौन कहीं से सतयुग ले डायरेक्ट कलयुग में खुद के हो दाई हो तुम ना
दू ठन्यू कहाँ गए? ले एक बार वो दाई बार ताली बजाओ भैया, जिन मत इस्ते करो तुम ताली बजा दो कम से कम। जय हो दाई। रात अनेक घंटा बैठ के क्लास ले लगी थे, 10 सीखे लगी वो दाई से शिव महापुराण सुनो तब काली हुई सुनाबो हम। बोलिए महाकाल महाराज की। सतयुग के बाद कलयुग नहीं आए दाई हो, त्रेता युग आते। राम जी और कृष्ण जी कब आई तो फिर कलयुग में थोड़ी आई है। प्यारे भक्तजन, सतयुग में किया हुआ जो दान उसका फल पूरा रूप मिलता था। सतयुग के बाद आया त्रेता युग, जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उतार हुआ। उस दिन बताया था ना 22 तारीख को कथा में राम जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो त्रेता में 3/4 फल मिलता था दान का और पूजा का। कितना चौथाई? जोर से बोलो। 3/4। अच्छा, राम जी से याद आया मुझे, कल मैंने पूछा था आप लोगों को, एक प्रश्न पूछा था और होमवर्क भी दिया था मैंने आप लोगों को। कितने लोग होमवर्क अगर क्या है ये बताओ। चलो हाँ ले दाई बताओ का होमवर्क करी से। हाँ बने एक बार वो माता जी के लिए ताली बजाओ भाई। होमवर्क कर क्या है? क्या नाम है दाई आपके? क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। अरे किस्मत वाले हो दाई, मंच ले तुम्हारा नाम नाम ले वो तर्ज शर्माओ मत। ठीक है, नाम नहीं बताते, गुप्त दान कहा थे माता जी है। ठीक ठीक ठीक, कम से कम होमवर्क करके आया। रामायण में कितने कांड होते यही होमवर्क था, है नहीं? तो रामायण में 7 कांड होते हैं, यही होमवर्क था। ठीक, होमवर्क करके आए कम से कम। तो उस समय राम जी के जमाने में जब पूजन करते थे या दान करते थे, उसका फल जो है 3/4 मिलता था। मतलब 1 किलो में 1 पाव कम, उदाहरण। उसके बाद में आया द्वापर युग। द्वापर युग के लोगों को उसका जो फल है वो आधा मिलता था। ठीक है, द्वापर युग में किया गया दान, द्वापर युग में किया गया पूजन, द्वापर युग में किया गया यज्ञ, उसका फल जो है आधा मिलता था। और कलयुग जब आया तो कलयुग में उसका फल जो है 1/4 हो गया। कितना चौथाई हो गया? जोर से बोलो। 1/4 हो गया। समझ रहे हो ना? दान पुण्य का फल श्रद्धा के आधार पर मिलता है। तुम्हारे अंदर कितना श्रद्धा है? तुमने भगवान की पूजन की तो तुम्हारे मन में कितनी श्रद्धा है? तुमने कोई छल तो नहीं किया, तुमने कोई दिखावा तो नहीं किया, तुमने कोई ईर्ष्या तो नहीं किया, तुमने कोई कपट भाव से तो नहीं किया, तुमने कोई दिखावा से थोड़ी किया, तुमने कोई फॉर्मेलिटी से थोड़ी किया। ये तुम्हारे ऊपर आधारित होता है और इसका जो फल है श्रद्धा के आधार पर प्राप्त होता है। सतयुग में लोगों के अंदर पूर्ण रूप से श्रद्धा था, पूर्ण रूप से विश्वास था, 100% था, इसलिए पूरा फल मिलता था सतयुग के लोगों को। समझ रहे हो ना? और ये घटते 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 चले गया। कलयुग में श्रद्धा विश्वास घट करके 1/4 रह गया, इसलिए उसका फल भी 1/4 मिलता है कलयुग में। अब आप कहेंगे महाराज कैसे? कलयुग के लोग जो है पूजा पाठ भी करते हैं तो उसमें स्वार्थ छुपा रहता है। समझ रहे हो ना? स्वार्थ भाव से अगर हम पूजन करते हैं और स्वार्थ भाव से अगर हम भगवान की वंदना करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। कितने लोग जल चढ़ाते हैं भगवान शंकर पे? हाथ उठाओ जरा। हाँ, सभी, अधिकांश सभी चढ़ाते हैं भगवान शंकर पे जल। शंकर जी में आप जल चढ़ाने जाते हो तो आप अपने लिए करते हो, अपने लिए बोलते हो। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? भगवान मेरी बिगड़ी बना देना, भगवान लोन फाइनेंस हो जाता, भगवान घर बन जाता, भगवान एको ठन पीएम आवास हमरो आ जाती, प्रधानमंत्री आवास योजना। काय कुछ का थे गए दाई मन है परीक्षित जी महाराज हमरो
परीक्षित दाइल हमर प्रधान यजमान ला काबर डिस्टर्ब करत तू मने भाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, देखो हम मंदिर जब जाते हैं भगवान की पूजन करने, तो हम भगवान से मांगते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान हमको ये दे दो वो दे दो, और भगवान हमारी पुकार को सुनते हैं, लेकिन भगवान हमें मिलते नहीं हैं, है कि नहीं? भगवान हमें मिलते नहीं हैं। यहां भक्ति जो है साकामी हो जाती है। साकाम भाव से हम भगवान की भक्ति करते हैं। कभी जब आप भगवान शिव के मंदिर जाते हो ना, तो कभी उनके लिए जल चढ़ाया करो, भगवान शंकर के लिए, प्रभु हम आपके लिए जल चढ़ा रहे हैं। कभी उनके लिए करो, आप अपने लिए तो बहुत करते हो आप, कभी दूसरों के लिए किया करो। कभी भगवान से कहो आप, हे शिव जी आज जल चढ़ा रही हूं, मैं आपके लिए चढ़ा रही हूं। हे शिव जी मैं बेलपत्र चढ़ा रही हूं तो आपके लिए चढ़ा रही हूं। कभी उनके लिए करो, अपने लिए तो बहुत कर लिए आप, कर लिए कि नहीं कर लिए? देखो भगवान की जब भी भक्ति करते हो ना, तो निस्वार्थ भाव से भक्ति किया करो। मैं हर जगह कहता हूँ, उसमें कोई स्वार्थ छुपा ना हो आपका। स्वार्थ अगर छुपा है तो भगवान आपको देंगे जरूर, लेकिन भगवान दर्शन नहीं देंगे। निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करो, निस्वार्थ, कोई उसमें मन में कोई लोभ ना हो। प्यारे भक्तजन, हम भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान से कहते हैं भगवान हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो काम हो जाता है। भगवान से हम मांगते हैं इन 2 हाथ से। भगवान अपने 4 हाथ उठा करके हमें देते हैं, लेकिन भगवान आपके पास नहीं आते। अगर वही हम निस्वार्थ भाव से अगर भगवान का भक्ति करते हैं ना, निस्वार्थ भाव से, और निस्वार्थ भाव से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान देखते हैं कि इसने मुझसे कुछ मांगा नहीं है, मैं ही इनके पास जाऊं। और भगवान आपके पास आते हैं आपको दर्शन देने के लिए। तो एक चीज बताओ, संसार की काम्य वस्तु चाहिए आपको कि भगवान चाहिए? ये बताओ, संसार की वस्तु चाहिए कि भगवान चाहिए? मान लो जब मैं आपको कहूं कि आपको एक बहुत सुंदर बड़ा सा बंगला मिलने वाला है, कार मिलने वाला है, मर्सिडीज कार, सोना चांदी और बहुत सारा चीज, किसको किसको चाहिए ये बताओ, हाथ उठाओ। चलो, अच्छी अच्छी साड़ी, अच्छा अच्छा सोना चांदी, अच्छा अच्छा बंगला, अच्छा अच्छा कार, प्रॉपर्टी, किनको किनको चाहिए? किसी को चाहिए? अच्छा क्या बात है, किसी को नहीं चाहिए हमारे मौली माता मंदिर के भक्तों को? ठीक है, अच्छा भगवान किसको चाहिए ये बताओ? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबो झूलना चाहिए। चलिए एक बार हाथ उठा करके बड़े भाव से कहिए हर हर। ऐसे में थोड़ी भगवान मिलेगा, थोड़ा उनके लिए चिल्लाना होगा, आवाज निकालना होगा, तभी तो भगवान तुमको मिलेंगे। चलिए एक बार बड़े भाव से कहिए हर हर। प्यारे भक्तजन, देखो सतयुग में पूर्ण श्रद्धा के आधार पर भगवान फल दिया करते थे, समझ रहे हो ना? पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के रूप में भगवान हमको फल देते थे। लेकिन सतयुग में लोगों की आयु भी तो बड़ी हुआ करती थी ना। सतयुग में लोगों की आयु कितनी वर्ष होती थी? 1 लाख साल, 1 लाख वर्ष तक जीते थे लोग, जो है 1 लाख साल तक। और त्रेता युग जब आया तो उसमें 1 जीरो कम हो गया, 1 लाख से हो गए 10,000। राम जी के जमाने की बात कर रहा हूं। जब भगवान कन्हैया का जमाना आया तो उसमें 1 शून्य और कम हो गया, 1000। उसके बाद जब कली काल आया, कलयुग आया, तो कलयुग के लोगों की आयु 1 जीरो फिर कम हो गई। कितने वर्ष हो गई? 100 साल।
लेकिन 100 साल तक टिक पाना बड़ी मुश्किल की बात है। 100 में एक ही दो जन टिक पाही 100 साल तक, बाकी सब 75 70 में जय श्री राम। ब्रह्मा जी ने सबको समान समान आयु बांटी थी। गधा को, कुत्ता को, उल्लू को और मनुष्य को। समझ रहे हो ना? गधा को, उल्लू को, मनुष्य को जब भगवान ब्रह्मा ने 40 साल दिया था सबको, 40 तुम रख लो भैया, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो, 40 तुम रख लो। उतने में गधा आया और ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मदेव 40 साल की आयु बहुत लंबी हो जाती है, आधा कर दो उसको आप। अरे कब तक मैं संसार का पूरा बोझ अपने पीठ में ढो के घूमते रहूंगा, नहीं कर पाऊंगा मैं 40 साल तक, आधा कर दो आप। तो आधा कर दिया ब्रह्मा जी ने। कितना कर दिया? 40 से 20 कर दिया। उतने में कुत्ता आया थोड़ी देर बाद। कुत्ता आके कहा कि बोले ब्रह्मदेव, अरे कब तक मैं सबके घर के बाहर बैठ के चौकीदारी करूंगा, 40 साल बहुत होता है, आधा कर दो आप। तो आधा कर दिए 20 साल। थोड़ी देर बाद आदमी पहुंच गया, बोले ब्रह्मदेव 40 साल की जो आयु है वो बहुत कम है मेरे लिए, 40 साल तक मैं बढ़ा दो ब्रह्मदेव, निवेदन है आपसे। ठीक है, वो गधा का रखा है, उसे ले 20 साल ज्यादा। आदमी की आयु कितनी हो गई? 60। उल्लू आया, उल्लू आके ब्रह्मा से कहा ब्रह्मदेव 40 साल तक मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता। कब तक मैं? बोले जागूंगा मैं, रात रात भर जागूंगा, निगरानी करूंगा, नहीं हो सकता मुझसे, 20 साल कर दो। उल्लू का भी उम्र आधा हो गया। अब उतने में ये आदमी फिर आ गया मांगने के लिए। मनुष्यों का जो ये आदत है ना, ये मांगने वाला कभी नहीं छूटता। चाहे बहन से मांगेंगे, भाई से मांगेंगे, परिवार से मांगेंगे, भगवान से मांगेंगे, लेकिन मांगेंगे। ब्रह्मदेव से के पास आकर के कहने लगे ब्रह्मदेव 60 में क्या होगा ब्रह्मदेव, बच्चा अच्छा होगा, शादी में करना पड़ेगा उसका, नाती आएगा और बढ़ा दो, जाओ ले ले। कुत्ता का रखा है उसे भी ले ले जा। थोड़ी देर बाद फिर आगे आदमी, संतुष्टि नाम का चीज नहीं हुई आदमी मनुष्य के अंदर, संतोष नाम का गुण ही नहीं। और ये फिर चले आए ब्रह्मा से कहे ब्रह्मदेव, बोले 80 में क्या होगा ब्रह्मदेव, नाती आएगा तो नाती की शादी करना होगा, पंथिक देख लेंगे और बढ़ा दो। तो और उसकी आयु बढ़ गई 20 साल। 80 से कितना हो गया? जोर से बोलो, 100 साल। लेकिन ये आदमी की गति वैसी हो जाती है ना, सबके मांगे हैं और सबके मांगे हैं, गति तो इसने होबे करी है ना, वही कि नहीं हुई। 40 साल बाद, 40 साल तक कुछ भी नहीं। आदमी की उम्र है ना, 40 साल तक झेल लेंगे यार, देखे जाएगा जो होगा। 40 जहां पार किए, फिर क्या लग गया? क्या लग जाता है? चश्मा लग जाता है। उदाहरण बाजू में बैठे हैं नीता जी, है कि नहीं? उदाहरण दिनेश यादव जी हमारे, चश्मा लग गया उनको भी है। 40 जैसे पार किए चश्मा लग जाता है। 40 और 60 का जो समय होता है ड्यूरेशन, बहुत टेंशन होता है आदमी। बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाना है, लिखाना है, भगवान। बच्चों की नौकरी लग जाती, प्रभु हे भगवान, बच्चे अच्छी जगह शिफ्ट हो जाते, बहुत टेंशन। बोझ हम लेके चलते हैं परिवार का, परिवार का बोझ रहता है हमारे ऊपर, रहता कि नहीं रहता है? बच्चे को पढ़ाना है, ट्यूशन फीस देना है, गाड़ी का खर्चा, पुस्तक का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, शादी का खर्चा, पूरे परिवार का टेंशन सिर में रहता है। क्यों? क्योंकि गधा का मिला है। गधा का काम क्या होता है? गधा का काम होता है बोझ उठाने का। जैसे पार हुए 60, 80, अब 80 मिला है तो केवल चिल्लाने का काम हो जाता है।
हाँ, ये सियान हगा हमारे घर के नहीं, खाली चिल्लाते थे लोग, कहूँ भी जाबे आबे खाली टोकत रहते। सियान है टोके नहीं है बाबू, बड़ी बात लगी थे। सियान की बात लजे न मानते तेकर बनते है नहीं। ये हमारे पिताजी ना बोले रिटायरमेंट हो गए हैं, बस घर में बैठे रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, बहू चाय ले आओ, हमारे मित्र आए हैं, बहू ऑफिस वाले आ रहे हैं, नाश्ता बना दो, खाली चिल्लाते रहेंगे। चिल्लाने का काम बच जाता है। क्यों? कुत्ता को मिला है, मिला है कि नहीं मिला है? कुत्ता का काम क्या होता है? चिल्लाने का। कुत्ते का मिला है, 60 के बाद स्थिति कुत्ते के जैसे हो जाती है, 80 तक वही स्थिति रहेगा। 80 के बाद खटिया में सो गए तुम, बच्चों से कहोगे बेटा ऐसा कोई दवाई ववाई ला देते, नींद नहीं पड़ता है रात में, ऐसा कोई दवाई लाते, आप डॉक्टर को लगाते, बुलाते, इंजेक्शन लगवा देते, चेकअप करवा देते, डॉक्टर भी थक थक के कह देगा कब मर जाए आदमी। रात भर जागते हैं बेटा, रात में नींद ही नहीं पड़ता है, उल्लू की तरह जागते रहते हैं। उल्लू की तरह नहीं जागोगे, किसकी तरह जागोगे? उल्लू कर लिए हो तुम। 80 के बाद का आयु किसका मिला है? उल्लू को मिला है। रात में सोओगे 12-1 बजे तक, उठ के देखते रहोगे कब सुबह हो ही भगवान। सियान वाला देखो 80 पार वाले का जन सियान हुई थी ना घर में, है नहीं? तो मनुष्य की जो गति है वो वैसे ही हो जाती है भैया। इसलिए मनुष्य के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए किसके साथ। आयु का तो कोई ठिकाना नहीं है। जो हमारी आयु होती है ना, वो पानी के बुलबुले की तरह होती है। हाँ, एक घड़ा जो भरा हुआ होता है तो उसमें पानी रिसते जाता है, और पानी जिस दिन खत्म हो गया समझो मर जाओगे तुम। काल जो है कभी बोल के नहीं आता, काल जो है आता है ना तो अचानक ही आता है। इसलिए भैया जाने की तैयारी कर लो तुम। जाने की तैयारी कैसे करोगे? ये प्लेटफॉर्म मिला है जाने की तैयारी करने के लिए। कौन सा प्लेटफॉर्म? शिव महापुराण का प्लेटफॉर्म। शिव महापुराण की कथा पर बैठे हो, भगवान शिव का नाम भजते रहो और काम करते रहो तो बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। नाम भजो और काम करो। हा? क्या करना है? नाम भजना है और काम करना है। प्यारे भक्तजन, भगवान का नाम भजो और काम करो। 100 काम को छोड़ करके हमें क्या करना है? भोजन करना है। 1000 काम को छोड़ करके स्नान करना है, नहाना है। 1,00,000 काम को छोड़ करके क्या करना है? बोलो, दान करना है। करोड़ काम को छोड़ करके शिव का भजन करना है। 100 काम छोड़ करके स्नान, 1000 काम छोड़ करके, 100 काम छोड़ करके भोजन, 1000 काम छोड़ करके स्नान, और 1,00,000 काम छोड़ करके दान, और करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन करना है। आप सोचते हो ना कि बोले नहाएंगे 1 घंटा पूजा करेंगे भगवान का टाइम बना ले, लेकिन भजन करने का कोई टाइम नहीं है। जब समय मिले तब भगवान का भजन कर लो, कीर्तन कर लो। उचित समय ढूंढोगे कि अब भजन करेंगे, अब भजन करेंगे, तो समय नहीं आता प्यारे। भजन करने का जो समय है वो बीतते जाता है। इसलिए जब समय मिले हमको भजन कर लेना चाहिए। भगवान का, हरि का, शिव का, कृष्ण का, कन्हैया का। जब मिले तब बस बैठ जाओ और बैठ करके केवल ताली बजा के भजन करते रहो। कोई आए या ना आए, तुम अकेले करो। जाना तुम्हें अकेले है, साथ किसी को लेके नहीं जाओगे तुम। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कोई सिंहासन में बैठ के राजा की तरह जाएगा और कोई जंजीर में बंद करके जाएगा, लेकिन जाना सबको है। आया है सो जाएगा। तो जाने के पहले अपने जीवन को सुधार के जाओ। जाने के पहले अपने आप को सुधारो, जीवन को सुधारो, और सुधार करके जाओगे तभी उस सुधारक के पास तुम पेश हो पाओगे। नहीं तो फिर नैया डूब जाएगी, क्योंकि उनके पास तो सबका अकाउंट है, डिटेल है। झूठ बोल ही नहीं सकते तुम।
तो आइए एक भजन करते हैं हम सब भी, उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए महाकाल महाराज की, गोविंद भगवान की, हर हर महादेव। शिव में बोला मत हमें वो गांजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में गांजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में गांजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में। शंकर थे थी ढोली, काचा काचा भांगे के गावत है गोली, काचा काचा भांगे के गावत है गोली, काचा काचा भांगे के गावत है गोली। नाचत गावत हाँ बे भुतवा के टोली, डम डम डमरू के निकलाते बोली, डम डम डमरू के निकलाते बोली, डम डम डमरू के निकलाते बोली। सब लामा गावत हाँ धतूरा खा के मरे घटिया में गांजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में। शिव में बोला मत हमें ना गांजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में गांजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में। गांजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में, गांजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में। गांजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में, गांजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में, गांजा भांग पी के धतूरा खा के मरे घटिया में।
बोलिए महाकाल भगवान की। दोनों हाथ उठा के करिए, बोलिए शिव महापुराण की, महाकाल महाराज की। हर अरे जयकारा कम से कम थोड़ा जोर से लगाया करो। ऐसा बोलते हो जैसे कि बिल्कुल कभी खाए ही नहीं है? और घर में जब कभी चिल्लाना हो पति देव के ऊपर, बच्चों के ऊपर, तो कैसे चिल्लाते हो आप? है कि नहीं? कभी टेंशन में आएगा तो कैसे चिल्लाते हो घर में? अरे कम से कम भगवान का नाम ले रहे हो आप, तो मुंह में थोड़ा एनर्जी, शरीर में थोड़ा एनर्जी तो आना चाहिए। चलो सब मिलके कहो एक बार हर ऐसी आवाज आना चाहिए। बार बार कुचकल मत लगे तुम, पहले बताता हूं, ठीक है? प्यारे भक्तजन, श्री शुद्ध जी महाराज जो है 88,000 ऋषियों से कहने लगे, और सनकादिक भगवान जो है व्यास जी को बता रहे हैं। और सनकादिकों को कौन बता रहे हैं? सनकादिकों को बता रहे हैं नंदकेश्वर भगवान जी कथा। देखो, सारे कामों को छोड़ करके हमको हरि का स्तुति, हरि का भजन करना चाहिए। 100 काम को छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो, और करोड़ काम छोड़ करके हरि का, शिव का भजन करो। क्योंकि यही एक मात्र आपके लिए एक अच्छा साधन है, भगवान का भजन। बाकी सब बेकार है। भगवान शंकर भी कहते थे उमा से, हाँ क्या कहते थे? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहर भजनो जगत सब सपना। भगवान शंकर भी बोला करते थे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजनो जगत सब सपना। ये जगत जो है सपना है, जो देख रहे हो उसे किसने बनाया है? इस संसार को केवल भगवान ने बनाया है। भगवान भोलेनाथ ने, शिव ने बनाया है। कभी उनके बारे में सोचो, संसार इतना सुंदर है तो संसार को बनाने वाला कितना सुंदर होगा, कभी सोचो। ध्यान को भगवान शंकर पे ले जाओ, ध्यान को भगवान शंकर पे ले जाओ। कभी आप 2 मिनट के लिए चिंतन करो, आप मनन करो आप। प्यारे भक्तजन, शास्त्र जो कहा है सही कहा है। 100 काम छोड़ करके भोजन, स्नान, 1000 काम छोड़ करके, क्योंकि स्नान करने से शरीर की पवित्री होती है। भोजन करोगे जब शरीर में ताकत आएगा तभी ताली बजा पाओगे। 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना है। दान भी करो तो कहां? ऐसी जगहों पर पैसे का दुरुपयोग ना करो जहां उसका कोई वैल्यू ना हो। पैसे का दान आप ऐसे स्थानों पर करो जहां उनका उपयोग सही तरीके से हो। दान हम करते हैं पैसों का। ट्रेन में हम यात्री बनकर के सफर कर रहे हैं, जैसे कि कुंभ का सीजन चल रहा है, सब कुंभ जा रहे हैं। रेल में बैठ कर यात्री कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और ट्रेन में बैठ करके हम यात्रा कर रहे हैं, और एक आया हमारे बोगी में, सीट के नीचे साफ कर रहा है कपड़ों को, लेकर के झाड़ू लगा रहा है, पैसा मांग रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं। वो कचरा साफ करने वाला पैसा तो हम दे रहे हैं, पैसा वो मांग रहा है, लेकिन उस पैसे का वो कर क्या रहा है? इसे देखो, वो पैसे को कर रहा है स्टेशन से नीचे उतर करके उसका वो नशीला पदार्थ ले रहा है। तो गलत जगह में पैसे का दान होगा। वहीं तुम्हारे घर में कोई अगर भिक्षुक आता है मांगने वाला, कोई गरीब, कोई बूढ़ा, उसे हम देने के लिए सोचते हैं, या हम उसे दे कैसे?
तो दान भी ऐसे जगहों में करो जहां उनका उपयोग हो सके, सदुपयोग हो सके। पैसे का दान, धन का दान, गौ का दान और कन्यादान बड़े सोच समझ करके करना चाहिए जीवन में। ये 3 तरीके का जो दान होता है, धन का दान, गौ का दान और कन्यादान, समझ रहे हो ना? 3 तरीके की जो दान होती है उसे हमें बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। धन का तुमने दान कर दिया ऐसी जगह में जहां उसका दुरुपयोग हो रहा है। लक्ष्मी रोती है कि मुझे कहां कहां दान कर दिया गया है, इसलिए धन दान करने से पहले सोचा करो कि हम जहां दान करेंगे उसका सही सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका सदुपयोग करो पहले तो प्यारे भक्तजन। दूसरा, गौ का दान। दान हम जब करते हैं गौ माता का, तो गौ माता का आप ऐसे जगहों पर दान करो जहां उनकी नियमित सेवा हो सके। तुमने गौ माता को दान कर दिया है, 3-3 दिन 4-4 दिन से वो भूखी है, तो गौ माता भी रोते रोते तुम्हें श्राप देती है कि मुझे तुम कहां भेज दिए हो। तीसरा दान होता है कन्यादान। कन्या का दान भी हमें बड़े सोच समझ करके करना चाहिए भैया। आपने अगर कन्यादान कर दिया, कन्या का तुमने दान तो कर दिया, लेकिन कन्या ससुराल जाने के बाद अगर रो रही है, आंसू बह रही है कन्या की आंख में, तो पूरा का पूरा फल जो है, उनका दुख का जो फल है वो माँ बाप को भोगना पड़ता है। इसलिए कन्यादान भी हमें बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। समझ रहे हो ना? 3 तरीके का जो दान होता है बड़े सोच समझ करके करना चाहिए प्यारे भक्तजन। दान करने वाले भी बड़े बड़े एक से एक दानी हैं इस दुनिया में, अभी दुनिया चल रही है। और ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो दान करने से सोचते हैं, कतराते हैं। जैसे मंदिर चले गए भगवान के दर्शन करने के लिए, मंदिर चले गए भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां जाने के बाद लोग जो है सिक्का ढूंढते हैं चढ़ाने के लिए। अरे सिक्का है क्या जी? 2 चढ़ाना है आरती में, मंदिर में सिक्का देखते हैं लोग चढ़ाने के लिए। ऐसे ऐसे मैंने दानी देखा है दुनिया में, है? दान भी करते हैं, तो दान करने के बाद भी अपनी पूरी डिटेल छाप के जाते हैं। जैसे किसी मंदिर में या किसी स्कूल में देखना, कोई सीलिंग पंखा दान करता है, 3 पंखुड़ी वाली पंखी, देखे हो ना? देखने का एक बार वो पंखा होगा 1300 रुपए का, लेकिन 13 जन का उसमें नाम एडिट रहता है, इसके स्मृति में इसके 3 पंखुड़ी होता है उसमें, लेकिन तीनों पंखुड़ी में बिल्कुल सफेद के पेंट में बकायदा लिखा रहेगा, इनके स्मृति में, इनके द्वारा, इनके पुत्र द्वारा, इनकी है कि नहीं? तो ऐसा भी दान नहीं करना चाहिए बता करके, जता करके कि हमने किया। ऐसा दान भी हमको नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, हमारी जो आयु है, या आयु के बारे में बताया गया है, तो हमारी जो आयु है, हमारी आयु बड़ा कम होता है। हमारी जो आयु है, गणना और काल का बुलावा कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमको बिल्कुल सोच समझ करके इन कार्यों को करना चाहिए, सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए, सोच समझ करके हर कार्यों को करना चाहिए। पहले क्या होता था, मनुष्यों की जो आयु होती थी उसमें एक पहले से ही संकेत मिल जाता था कि बोले काल अब आने वाला है। बाल पक गया मतलब काल आ सकता है कि नहीं? चश्मा लग गई, बुढ़ापा आ गई, काल आने वाला, दांत झड़ गए, काल आने वाली है। लेकिन अब जमाना उल्टा भय, अब उल्टा जमाना आ गया है। आज तो 3 साल के बच्चे का भी बाल पक रहा है, 4 साल के बच्चे का बाल पक रहा है, 3 साल के बच्चे को चश्मा लग रहा है, 15 साल 20 साल के बच्चों की दांत झड़ रही है। तो आज जमाना बड़ा उल्टा है, कभी भी कुछ भी तड़ाक भड़क हो सकता है। आज देखो आप, मृत्यु जो है जब आ रही है लोगों की, तो तड़भड़ मृत्यु आ रही है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। समझ रहे हो ना? इसलिए हमको हर कार्यों को बड़े सोच समझ करके हमको करना चाहिए।
जो भी करो आप, जैसा करो आप, लेकिन बड़ी सोच समझ करके करो हर कार्य। करो कार्य हर प्रकार का, लेकिन सोच समझ करके उस कार्य को हमको करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है बता के नहीं आती है। हमारे चंडी नगर के भक्त हैं और पधारे हुए हैं, एक बार ताली बजाइए भाई। शिवलिंग भी जो सामने विराजमान है वो चंडी नगर में जहाँ शिव महापुराण हुई थी भैया के यहाँ, वहीं का ही शिवलिंग है। और बाबा इंतजार कर रहे थे कि मौली माता मंदिर परिसर में कब कथा हो तो मैं जाऊं, तो शिव जी भी चले आए हैं। एक बार पुनः ताली। और इसी बीच में हमारे बीच अवनपुर से हमारे आदरणीय नारायण मामा जी सोनी जी, नारायण सोनी जी पधारे हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और पेशे से शिक्षक भी हैं। मामा हमें दोनों पधारे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगामी 2026 में 1 जनवरी से 9 जनवरी आदरणीय श्री नारायण सोनी मामा जी के यहाँ भी कथा है, दिव्यमयी कथा श्रीमद् भागवत की। और अभी इनके ही जीजा जी के यहाँ तोरला गांव में बढ़िया अद्भुत कथा हुआ था। तो इधर कुर्सी जो है रखी हुई है, हाँ कुर्सी लगा दीजिए सम्राट जी। प्यारे भक्तजन, कीमती समय निकाल करके सभी भक्त जो हैं आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद लगता है कि भक्त जब पधारते हैं कथा पर। और आसपास में जो कथा होती है तो रायपुर में ही अधिकांश मेरी कथा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रायपुर में ही चाहने वाले बहुत है, इसलिए रायपुर से बाहर जाने ही नहीं देते। एक बार सभी हाथ उठा करके कहिए बड़े भाव से, हर हर। प्यारे भक्तजन, तो क्या करना क्या है हमें? 100 कामों को छोड़ करके भोजन। आजकल ज्यादा देर तक खाली पेट भी रहना उचित नहीं है, आपको बता रहा हूं। हाँ, कुछ भी खा लिया करो 9 बजे तक पूजा पाठ करके, चाहे एक तो सेव फल क्यों ना खाओ। अगर ज्यादा देर तक अब खाली पेट रहोगे तो शुगर का बीमारी होने का डर रहता है, समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि ये 115वें नंबर की कथा है और अधिकांशतः मैं कहूं आपको तो मैं जो है 105 कथा तक, एक मिनट बता रहा हूं आपको मैं, हाँ बिल्कुल 105 कथा तक तो बिल्कुल मैं भी व्रत किया करता था, खूब ज्यादा। बस दोपहर में फल खा लिए, साबूदाना खा लिए, रात्रि भोजन, कई कई दिनों तक उपवास। 105 कथा तक मैंने व्रत किया है और अभी भी एक टाइम ही भोजन करता हूँ। ऐसा नहीं कि भोजन करके बैठता हूँ मैं, लेकिन डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि बोले पंडित जी ज्यादा देर तक खाली पेट रहोगे आप तो बोले शुगर की बीमारी हो सकती है, इसलिए कुछ खा लिया करो। इसलिए अभी अभी प्रारंभ किए हैं रोटी खाना, सूखी रोटी खा के बैठ जाओ भैया, ज्यादा अच्छा है।
और ना हो शुगर उगर तो ज्यादा अच्छा है, शुगर हो गए तो बड़ा दिक्कत है कि नहीं? तो प्यारे भक्तजन, 100 काम को छोड़ करके बिल्कुल भोजन करो, बिनु भोजन नहीं होए गोपाला। और 1000 काम छोड़ करके हमको क्या करना है? स्नान करना है। स्नान का भी बड़ा नियम होता है। 3 प्रकार का स्नान होता है। एक मनुष्य स्नान होता है, एक ऋषि स्नान होता है, एक राक्षस स्नान होता है। जो प्रातः काल 4:30 बजे जो स्नान करते हैं उसे ऋषि स्नान कहा गया है। और सूर्योदय के समय जो स्नान करते हैं उसे मनुष्य स्नान कहा जाता है। लेकिन सूर्योदय के 1 घंटे बाद जो नहाता है या 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, उसे राक्षसी स्नान कहा गया है। इसलिए स्नानों का भी बड़ा महत्व होता है। इसलिए स्नान भी आप जल्दी कर लिया करो। कई माताओं को देखने को मिलता है कि बोले घर के सारे कार्य को निपटा के ही स्नान करते हैं अधिकांशतः। तो सारे कार्यों को करके अगर आप स्नान करोगे तो ये गलत है। इसलिए प्यारे भक्तजन, स्नान जल्दी कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद ही हमको सब काम करना चाहिए। लेकिन जो है हमको ना भोजन करना बिल्कुल याद रहता है। स्नान कर लिए फिर खाना है हमको, है कि नहीं? भोजन 3 टाइम करना है याद रहता है, लेकिन भगवान का भजन करना है याद नहीं रहता। याद रहता है क्या? बोलिए, नहीं रहता। इसलिए कोशिश किया करो 3 बार भोजन करते हो तो 3 बार भजन भी किया करो। लेकिन भजन करते समय भी विघ्न बहुत आती है, याद रखना। इसलिए छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। कैसे आता है? भजन को सुनना ध्यान से। ये भजन में पूरा जो होता है हमारे साथ, जो बीतता है दैनिक जीवन में, सब लिखा हुआ है। भजन को सुनना, इधर से सुन के इधर से निकालना मत, चिंतन करना इस भजन का। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आती है झंझट 1000, उसमें भी आते हैं झंझट 1000, उसमें भी आती है झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन के बाद, 3 बार भोजन भजन के बाद, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। अरे उसमें भी आती है झंझट 1000। मन करता है मैं गंगा नहाऊं, 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 गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। देखो अभी कुंभ का सीजन चल रहा है, सब जा रहे हैं कुंभ स्नान करने के लिए। गंगा जाना है, गंगा जाना है, गंगा जाना है, डुबकी लगा के आना है, पापों को धो के आना है। सीजन चल रहा है कुंभ का। लेकिन गंगा जाते जाते कहीं बुखार आ गई तो मन बदल गया, बोले नहीं जाने हैं, बुखार आ रहा है, वहाँ डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, इतना भीड़ है, कैसे करेंगे। मन बदल गया, जाना कैंसल है कि नहीं? ये मन कहता है तुम्हारा।
मन कहता है मैं गंगा नहाऊं, मन करता है मैं गंगा नहाऊं, मन करता है मैं गंगा नहाऊं, मन करता है मैं गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं। गंगा जाते जाते मुझको आ गया बुखार, गंगा जाते जाते मुझको आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झटझट हजार, उसमें भी आते हैं झटझट हजार। मन करता है मैं दर्शन को जाऊं, 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 दर्शन को जाऊं मैं माला जप आऊं, दर्शन को जाऊं मैं माला जप आऊं, दर्शन को जाऊं मैं माला जप आऊं। दर्शन को जाऊं मैं माला जप आऊं। देखो अब घर में क्या होता है, आप कहीं दर्शन करने जाने वाले होते हैं, चलो शिव महापुराण की कथा हो रही है मौली माता मंदिर परिसर में, माता जी का भी दर्शन हो जाएगा, मौली माता का और शिव महापुराण की कथा भी सुन लेंगे, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। अरे वहां बैठे बैठे 2-4 बार ओम नमः शिवाय का माला भी जाप कर लेंगे, या यहाँ नहीं आना है तो घर में बैठ के आप माला जाप करते हो, करते तो नहीं करते हो, घर में बैठ के माला जाप करते हो, उसी समय में तुम्हारे कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, अरे रिश्तेदार आ गए हम माला भी जप नहीं कर पाएंगे, हाँ? रिश्तेदार आ गए तो माला जाप करने में भी हमारी ध्यान भंग हो गई, हाँ? विघ्न आ गया उसमें, होता कि नहीं होता है। इसलिए भजन का उचित समय मत खोजो, जब समय मिले माला जप कर लो, जब समय मिले दर्शन कर लो। मन करता है मैं दर्शन को जाऊं, 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 दर्शन को जाऊं मैं माला जप आऊं, दर्शन को जाऊं मैं माला जप आऊं। माला जपते जपते देखो आ गए रिश्तेदार, माला जपते जपते देखो आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। राधे
आऊं, मन करता है मैं दान कर आऊं, मन करता है मैं दान कर आऊं, मन करता है मैं दान कर आऊं, दान कर आऊं मैं धर्म कर आऊं। दान कर आऊं मैं धर्म कर आऊं। देखो, जब तुम्हारा मन करेगा कि मैं दान करके आऊं, तो तुम्हें टोकने वाले बहुत मिलेंगे। अरे कहाँ दान कर रहे हो, मत करो, वो मतलब नहीं। क्या तुम किसी से पैसे मांगोगे? अरे भैया दे दो पैसे उधार में, वहाँ शिव महापुराण कथा चल रही है, जाऊंगा शिव महापुराण में चढ़ाऊंगा। अरे उधार में दे दो, मैं दे दूंगा। हाँ? अब देगा कौन? इतना बड़ा परिवार है, हाँ? कोई उधार देने वाला भी नहीं। दान करने जाओ तो 10 लोग टोकते हैं, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। भले लोग फिजूल में पैसे खर्च कर देंगे, हाँ? है कि नहीं? ऐसा होता है। मन करता है मैं दान कर आऊं, 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 दान कर आऊं मैं धर्म कर आऊं, दान कर आऊं मैं धर्म कर आऊं, दान कर आऊं मैं धर्म कर आऊं। दान कर आऊं मैं धर्म कर आऊं। बड़ा है परिवार देता है न कोई उधार, बड़ा है परिवार देता है न कोई उधार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जय हो महादेव। मन करता है मैं कथा सुन आऊं, 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 कथा सुन आऊं मैं गीता पढ़ आऊं, कथा सुन आऊं मैं गीता पढ़ आऊं, कथा सुन आऊं मैं गीता पढ़ आऊं। कथा सुन आऊं मैं गीता पढ़ अब आऊं। देखो, इसमें भी बहुत झंझट है। कथा सुनने जब जाएंगे, अरे सोने के समय में कथा चालू होता है। दोपहर में हमारा समय है 1 घंटा आराम करने का, और उसी समय शिव महापुराण की कथा चालू कर रहे हैं ये समिति वाले। सुबह 10 बजे चालू कर देते, क्या होता है 11 बजे, है कि नहीं? 11 से 3 या 4 से 8 लोगों की धारणा, अरे खाना खाते हैं, सुबह उठते हैं, थोड़ा 1 घंटा आराम कर लो, ठीक रहता, नहीं तो कमर दुखता है, हाथों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, जमाई आती है। हाँ? आपका ये मन कह रहा है, क्या कह रहा है आपका मन? कि कथा सुनने जाओ, उसमें भी नींद आ जाता है कई बार, उसमें भी बहुत झंझट है, तो करे क्या? इसलिए जब इच्छा करे तब मोबाइल टीवी पर कथा ही सुनते रहो, उसका भी सदुपयोग करो। खाली टीवी पर सीरियल मत देखो, इधर उधर गाना मत सुनो, केवल भजन सुनो, भगवान की कथा सुनो। मन करता है मैं कथा सुन आऊं, 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 कथा सुन आऊं मैं गीता पढ़ आऊं, कथा सुन आऊं मैं गीता पढ़ आऊं, कथा सुन आऊं मैं गीता पढ़ आऊं। कथा सुन आऊं मैं गीता पढ़ आऊं। गीता पढ़ते पढ़ते मुझको आ गई नींद, आ गई नींद, आ गई। गीता पढ़ते पढ़ते नींद आ गई कई बार, गीता पढ़ते पढ़ते नींद आ गई कई बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार,
तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, भी आते हैं झंझट हजार, उसमें 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 भी आते हैं झंझट हजार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार। तीन बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोले महादेव भगवान की जय, महाकाल महाराज की जय। हर हर। प्यारे भाई, समय का सदुपयोग हमको करना चाहिए। देखो हमको याद रहता है 3 बार खाना है, सुबह दोपहर और रात में, लेकिन हम 3 बार हमको भजन करना है ये हम भूल जाते हैं। भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं बोलिए? हाँ? तो 3 बार जब हम भोजन को याद रखते हैं ना, तो 3 बार हमको भजन को भी याद रखना चाहिए। प्रातः काल आरती, मध्याह्न काल आरती और सायं काल आरती। हाँ 3 टाइम आरती होती है, एक सुबह, एक मध्याह्न में जब आते हैं, एक संध्या काल। और 3 बार ही ठाकुर जी की पूजा होती है। 3 बार शिव जी की पूजा होती है, प्रातः मध्याह्न सायं। समझ रहे हो ना? हम जब 3 बार हमको याद रहता है कि भोजन करना है, तो हम हमारे मस्तिष्क में हमको ये भी बैठा के रखना चाहिए कि 3 बार हमको माला जपना है या 3 बार भगवान का भजन करना है। प्यारे भक्तजन, समय का सही सदुपयोग जब समय सही पर कर लिए तुम, और बाद में जब तुम्हारे पास समय नहीं रहेगा तब पछताओगे, तो तुम क्या करोगे? समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम कहोगे समय मेरे लिए रुकेगा, तो तुम गलत सोच रहे हो भैया। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, तुमको रुकना होगा समय के लिए। वो तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, वो तो आगे बढ़ता ही जाएगा, घड़ी का काटा। इसलिए समय से पहले जो करना है कर लो, पूजन करना है कर लो, दान करना है कर लो। तो दान भी जब करो तो आप जो है बता के जता के ना करो। हाँ? देखो ना, पंखा, सीलिंग पंखा दान होता है, मैंने बताया ना अभी। सीलिंग पंखा दान करते 3 पंखुड़ी होती है उसमें, लेकिन तीनों में नाम दर्ज रहता है, फलाना के तो स्मृति में उनके पुत्र द्वारा, उनकी बिटिया, उनकी बेटी द्वारा। और अभी आपको बता दूं मैं, दान का जो प्रश्न है, दान हम करते हैं। देखो अगर हम 1 रुपया भी दान करते हैं भगवान को ना, कुछ बोल रहे हैं बाबूजी? अच्छा अच्छा, 1 रुपया भी अगर हम दान करते हैं तो हम 10 रुपए के अधिकारी होते हैं। क्योंकि भगवान हमें, जब हम भगवान को 1 रुपया देते हैं तो भगवान हमें 10 रुपए प्रदान करता है। समझ रहे हो ना? और प्यारे भक्तजन, दान से तो पीछे हटना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? जैसे अभी हम जिनके प्रांगण पर बैठ करके कथा सुन रहे हैं, मौली माता मंदिर परिषद। अब रोड जो है इतनी बन चुकी है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो मंदिर जो है छोटी हो गई, देख रहे हैं हम। बरसात का जो पानी भी आता है वो पानी अंदर में भरता है। तो जिस प्रांगण में हम बैठ के कथा सुन रहे हैं, मौली माता के मंदिर प्रांगण में, मौली माता का मंदिर बड़ा दिव्य दरबार भी लगता है यहाँ। तो ये मौली माता का जो मंदिर है, जो दरबार लगता है, प्यारे भक्तजन, तो मौली माता का यहाँ दिव्य दरबार लगता है। उस मौली माता के दिव्य दरबार में जो मंदिर है, मंदिर को ऊंचा करना है, ऐसा आयोजन भी चल रहा है। माता जी के लिए मंदिर दूसरा निर्माण करना है, और मंदिर निर्माण करने के बाद में उनकी जो हाइट है उसको ऊपर भी करना है। समझ रहे हो ना? मंदिर की हाइट को ऊपर भी करना है। तो प्यारे भक्तजन, आप इस दिव्य आयोजन में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मौली माता मंदिर का निर्माण होना है, और वहां अंदर में बकायदा लिखा है कि श्रद्धालुगण के दान से ही मंदिर का निर्माण होगा।
क्योंकि ये मंदिर पर्सनल किसी का नहीं है, सबका मंदिर है। तो ऐसा मौका मिला है तो दान कौन सी जगह करना है? ऐसे स्थानों में करना है जहां आपका पैसा उसका सदुपयोग हो। आप पैसे का दुरुपयोग कर देते हो। अब आप पूछो कैसे दुरुपयोग करते हैं? पंडित जी हम तो दुरुपयोग करते नहीं है। अच्छा सुनो मैं बता रहा हूं आप कहां दुरुपयोग करते हो। आपकी बेटी की शादी होती है या बेटा की शादी होती है, वहां पर एक आचार्य जी आते हैं विवाह कराने के लिए, एक पंडित जी आते हैं शादी कराने के लिए। वो जीवन के परिणय सूत्र में बांधते हैं युवक और युवती को, उनकी शादी करवाते हैं, जिंदगी जोड़ने का काम कर रहे हैं पंडित जी। रात भर जगते हैं, अपने परिवार को छोड़ के आते हैं। आते कि नहीं आते हैं? बोलो आते हैं। रात भर वो जागते हैं और जाग करके पूजन करते हैं। दक्षिणा की जब बारी आती है पंडित जी कहते हैं कि बोले 2100 रुपये हमारी दक्षिणा। उसमें भी 10 लोग पीछे खड़े हो जाते हैं। बोले आप कैसे कर रहे हो पंडित जी? 2100 हमारे यहाँ पंडित जी 1100 शादी निपटाते हैं, आप 2100 की बात कर रहे हैं। ठीक ठीक। बात आती है वहां पर आजकल वो एक फैशन बन चुकी है जूता छिपाने का रस्म। ये पद्धति कहीं नहीं लिखी है कि जूता दूल्हा का छुपाया जाता है, कोई भी शास्त्र में खोल के देख लेना। आजकल जो है कि सालियां जो है जूता छुपाते हैं और उस पर सालियां अगर कह दे बोले जीजा जी 11,000 रुपया चाहिए, तो दूल्हा जो है इधर से पिताजी सारा करेंगे, बोले नहीं, लेकिन दूल्हा क्या कहता है इज्जत का सवाल है, दे दो 11,000। देते हैं लोग। उसी शादी में क्या करते हैं आजकल नाचने वाले या नाचने वाली बुलाते हैं और पैसा उड़ाते हैं उसको। देखो बुरा मत मानना मेरी बात का, जो भी चल रहा है लेटेस्ट उसी को मैं बता रहा हूँ। 50,000 60,000 का वहां पर धुमाल लगाया जाता है नाचने के लिए। 60-70 हजार का धुमाल भाई मैंने देखा है। खूब नाचते हैं डीजे पे लोग, धुमाल पे लोग। लेकिन जब बारी आती है रात भर पंडित जी जगे हैं, जो मेन काम तो उसी का है शादी कराने का, अगर वो चले जाए तो शादी ना हो। लेकिन जब उसको देने की बारी जब आती है तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं। बोले पंडित जी ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, ऐसा नहीं होता। क्या होता है तुम्हारे यहाँ? कहाँ पैदा हुए हो तुम? तुम्हारा बाप कहाँ पैदा हुआ? तुम्हारे दादा कहाँ पैदा हुए? क्या फॉरेन में पैदा हुआ है कि तुम्हारा बाप? सनातन धर्मी हो, सनातन में तुमने पैदा लिया है, इंडिया में तुमने जन्म लिया है, भारत में तुमने जन्म लिया है, यही अमेरिका से तुम नहीं आया। तुम्हारा दादा तुम्हारा बाप जो है राम के वंशज हो, कृष्ण के वंशज हो। राम जी की भी शादी हुई थी, कृष्ण की भी शादी हुई थी और शिव की भी शादी हुई थी। लेकिन याद रखो उस समय की जो शादी होती थी और उस समय की जो दान होती थी, हम जो कथा सुन रहे हैं उनसे हमको सीखने का एक पॉइंट मिलते हैं। हम अपने जीवन में क्या सीखें? उस समय जब भगवान की जब शादी होती थी ना, 3,000 दास दासियां, लाख घोड़े, लाख हाथी, लाख दक्षिणा ये दान में दिया जाता था। समझ रहे हो ना? मेरे कहने का मतलब ये है कि दान जो आप कर रहे हो उस पर बिल्कुल सोच समझ के दान करो। लेकिन एक पंडित जी की जहां बात आती है दक्षिणा की, वो उनका अधिकार होता है। वो रात भर जागा है, वो उसका पारिश्रमिक है। परिश्रम क्या है? तो जहां परिश्रम की बात होती है तो बिना सोचे समझ दे देना चाहिए। लेकिन दान की जहां बात होती है, दान ऐसे जगह हमको करना चाहिए जहां उसका सदुपयोग हो सके उस पैसे का। ठीक? तो अभी आप जो पैसा दोगे दान करोगे, मंदिर निर्माण जब होगा तो सब अपने अपने से इच्छा से बिल्कुल दान करना ताकि मंदिर ऊंचा हो सके। ठीक है? माता जी का जो मंदिर प्रांगण है वो भव्य बन सके, ऊंचा बन सके, और ताकि माता जी का आशीर्वाद आप लोगों को मिलता रहे। दूसरी बात, गृह निर्माण जहां हमारा घर है वहां पर भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है राधा कृष्ण जी का, प्रिय प्रीतम सरकार का। तो आप चाहे तो वहां भी आप अपना डोनेशन दे सकते हैं। उस मंदिर के नाम से, राधा कृष्ण मंदिर के नाम से आप दान दे सकते हैं, पर्ची कटवा सकते हैं। आदरणीय नारायण सोनी मामा जी जो बैठे हैं, पिछली कथा में आए थे हंडी पारे में, और मंदिर निर्माण हेतु 5,000 रुपए उन्होंने दान किया। जो ऐसे महान विभूति हमारे पास बैठे हैं, एक बार ताली बजाइए इनके लिए। आप ऐसे ऐसे भी दान दाता है जिनके कारण आज दुनिया चल रही है। समझ रहे हो ना आप? तो प्यारे भक्तों, यहाँ पर कथा पर दानों की चर्चा की गई है। कब हम दान करें, कहाँ दान करें, सत्कर्म और पुण्य हम कहाँ
कितना हमको मिलता है ये बताया गया है। सूर्य संक्रांति जब आती है, सूर्य की संक्रांति, सामान्य दिनों की अपेक्षा सूर्य संक्रांति पर किया गया सत्कर्म 10 गुना फल देने वाला होता है। ठीक है। जब भगवान सूर्य विषुव रेखा पर होते हैं, चैत्र नवमी या अश्विन की नवमी, उस समय किया गया सत्कर्म सूर्य संक्रांति की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। दूसरा, सूर्य दक्षिणायन, इस दिन किया गया सत्कर्म विषुव की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है। चंद्र ग्रहण, कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण, इस दिन किया गया सत्कर्म कर्क संक्रांति की अपेक्षा भी 10 गुना फल देने वाला होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आता है, ग्रहण के काल के बाद में दान दिया जाता है, और ग्रहण काल के बाद जब आप दान देते हो, ग्रहण काल के बाद जब हम दान करते हैं तो उस दान का भी हमको कई गुना फल जो है प्राप्त होता है। ग्रहण काल में किया गया दान, ग्रहण काल में किया गया जप, और ग्रहण काल में किया गया मंत्र की साधना। मंत्र की अगर सिद्धि होती है तो ग्रहण काल में होती है, याद रखना। ठीक है ना। ग्रहण काल में आप जिस समय बोले, ग्रहण का जब काल लगता है, समय आता है, जिस समय ग्रहण छूता है उस समय अगर हम मंत्र का जाप करें तो वो मंत्र क्या हो जाता है? वो मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। समझ रहे हो ना प्यारे भाई? आपको बता दूं मैं कि दान का पात्र, मैंने अभी जो बताया वो बात यही कथा में आ रही। दान का पात्र, दान का पात्र किसे, कौन है दान का पात्र? देखो, दान का पात्र, उत्तम पात्र वही होता है तपोनिष्ठ योगी, ज्ञाननिष्ठ अथवा गायत्री मंत्र जप करने वाले आचार्य या ब्राह्मण, वही उत्तम पात्र माना गया है। धनहीन पुरुष किसी को धन नहीं दे सकता, वैसे ही जो स्वयं गायत्री जप के द्वारा शुद्ध नहीं हुआ है वो दूसरों का उद्धार भी नहीं कर सकता। समझ रहे ना? तो दान भी हमको सोच समझ करके करना चाहिए। देखो, अन्नदान का अधिकारी भूखे को ही बताया गया है यहाँ। दूसरा, किंतु यदि कामना की पूर्ति चाहिए तब संकल्पित करके किसी ब्राह्मण को हम जब दान करते हैं, भोजन कराते हैं, तभी उसका फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण 1 लाख ब्राह्मण को भोजन करा लेता है वह शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। बिन मांगे जो दान करता है उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना? याचना के बाद जो दान दिया जाता है उसका आधा फल प्राप्त होता है। जाति मात्र के ब्राह्मण को दान देने पर भूतल पर, भूतल मतलब पृथ्वी पर 10 वर्ष भोग प्राप्त करने का फल प्राप्त होता है। ठीक है। वेद वेत्ता ब्राह्मण को अगर हम दान करते हैं तो स्वर्ग में देवताओं के 10 वर्ष भोग प्राप्त करने का फल प्राप्त होता है। तीसरा, गायत्री जप करने वाले ब्राह्मण को अगर हम दान करते हैं तो सत्यलोक में 10 वर्ष पुण्य भोग की प्राप्ति होती है। ठीक है। अगर विष्णु भक्त ब्राह्मण को अगर हम दान करते हैं तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है, और शिव भक्त ब्राह्मण को दान करते हैं हम जो कुछ भी, तो उसका फल क्या होता है? अगर कोई शिव भक्त ब्राह्मण है और शिव भक्त ब्राह्मण को अगर हम दान करते हैं तो हम कैलाश के वासी हो जाते हैं। समझ रहे हो? इसलिए दान सोच समझ करके करना चाहिए। दान का बड़ा विशेष महत्व होता है। यहाँ पर बताया गया है शिव महापुराण पर दान का महत्व, इसलिए मैं उस पर आपको आज फोकस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है। एक सेठ जी थे। अब वो सेठ जी जो है केला लेने गए। केला का 4 दुकान लगा हुआ था सिद्धार्थ चौक में। सेठ जी रोज मंदिर जाया करते थे और मंदिर के पुजारी जी से कहा कि बोले भैया, बोले मेरा कोई नाती पोता नहीं है, आप ऐसा कोई उपाय बताते जिससे मेरा नाती पोता हो जाता। तो मंदिर के पुजारी जी ने कहा कि बोले हनुमान जी को तुम केला चढ़ाओ, और केला चढ़ाओगे तो बिल्कुल हनुमान जी तुम्हारी पुकार सुनेंगे। केला ले आओ। तो मंगलवार के दिन केला चढ़ाना, हनुमान जी को केला बहुत प्रिय है। अब वो सेठ जी केला लेने गए। केला का 4 दुकान लगा हुआ है सिद्धार्थ चौक में ना। पहले ठेले वाले के पास गए, जाके पूछे बोले केला का दाम कितना लगाया? तुम बोले 120 रुपए किलो। बहुत महंगा लगा रहे हो तुम, बहुत ज्यादा।
दूसरे ठेले वाले के पास गया, बोले पूछे भैया कितना केला का दाम लगाया तुम? बोले 80 रुपया। ओहो। तीसरा वाले के पास चला गया, वो बोले भैया तुम कितना लगाया केले का दाम? बोले 40 रुपए। ओहो, बहुत महंगा है। दूसरे ठेले वाले के पास गए, जाके पूछो भैया तुम कितना लगाया केले का दाम? बोले 20 रुपया। बोले तुम बहुत अच्छे दुकानदार हो भैया, तुम 1 दर्जन केला दे दो। 20 रुपए का केला लेके आया और मंगलवार को हनुमान जी के ठेले में चढ़ाते, हनुमान जी के मंदिर में जाके चढ़ाते। और जैसे हनुमान जी के मंदिर में जाकर के 20 रुपए वाली केला चढ़ाया, हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसको एक नाती दे दिए। बोले जा खुश रहो। एक नाती मिली। नाती मिला 1 साल बाद बहू की नाती हुई। और नाती जब हुई, अस्पताल गया, दादा बन गया, मैं दादा बन गया, लाओ मेरे पोते को मैं पकड़ूं, जरा प्रेम करूं, गोद में लूं। नर्स लोग लेके आए बच्चे को पकड़ा हुआ है, सिर को पकड़ा हुआ है, प्यार कर रहा है। सिर जो एकदम मुलायम है। नर्स के हाथ में दिया, वो मंदिर चला गया लड़ने के लिए ना, लड़ने के लिए गया है मंदिर, चढ़ाया है 20 रुपए का केला, लेकिन लड़ने गया है पुजारी जी से, हनुमान जी से, कि बोले आपने कैसी विनती की है पुजारी जी, कैसी मेरी याचना लगाई है। नाती तो हुआ है लेकिन उसका सिर जो है एकदम मुलायम है, पिच पिच कर रहा है। पुजारी जी ने कहा भैया तुम 20 रुपए के लिए लड़ने के लिए आ गए हमें? एक बात बताओ, तुमने केला कैसे चढ़ाया था? 20 रुपए वाले ही चढ़ाए थे ना? बोले हाँ। वो केला कैसे था? वो केला भी एकदम पिच पिच कर रहा था, टमाटर के जैसे। इसलिए तुम्हें भी पिच पिच वाला नाती मिला है, हनुमान जी ने पिच पिच वाला नाती दिया है तुम्हें। इसलिए सोच समझ करके दान करना चाहिए। दान उसी वस्तु का करो जिसका उपयोग किया जा सके। अब दान तुमने कर दिया ऐसी वस्तु का जिसका कभी उपयोग ही ना हो सके, तो ऐसे वस्तु को दान करने से कोई मतलब नहीं है। हा? आज आप मेहमान बन के जाते हैं, सगा बन के सबके घर में, तो आप जब घर जाने वाले होते हैं तो आपको वो आधा मीटर का एक डब्बा 100 रुपये वाला पकड़ाते हैं, रखिए ये हो रहा है। अब वो बेचारा घर गया, घर जाने के बाद ढक्कन खोला, बोले अच्छा कपड़ा देगा, सगा हाँ शर्ट एक ठन सिलवा लेते हो। पहुंच के दर्जी में लेके, दर्जी ना पा रहे, यार ये तो छोटा ही है, सिलाएगा नहीं है। वो मन ही मन तुमको गाली देगा, ऐसे कपड़े का दान किया जो कपड़ा बिना शर्ट बिना सिला सके। तो ऐसे वस्तु को दान नहीं करो जिसका उपयोग ना हो सके, ऐसे वस्तु को दान करो जिसका उपयोग हो सके, उपयोग किया जा सके, तभी उसका फल प्राप्त होता है। बोलिए महादेव भगवान की। तो दान के बारे में यहाँ विशेष रूप से बताया गया है। देखो आगे बताया गया है भोजन, ब्राह्मण भोजन। देखो दशांग भोजन के बारे में बताया गया है शिव महापुराण में। दशांग भोजन, भोजन के अंग। जो व्यक्ति रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को दशांग युक्त भोजन कराता है, अगले जन्म में 10 वर्ष तक वो निरोगी रहता है। 10 वर्ष तक। जो व्यक्ति रविवार के दिन 10 ब्राह्मण को भोजन कराता है, अगले जन्म में 100 वर्ष तक निरोग रहता है। बहुमान मथा व्यानम अभ्यंग पाद सेवनम वासो गंधाद्यर्थम च धृता ऊपरः सोत्तरम षडंगम इंद्रम चयोताम्बूलम दक्षिणोत्तरम नमस्यानुगमस्यैव स्वन्नादानम दशांगकम। दशांग युक्त भोजन के बारे पर यहाँ पर वर्णन किया गया है शिव महापुराण पर। दशांग युक्त भोजन 10 प्रकार का स्टेप होता है। दशांग मतलब 10। ध्यान से सुनना और इसको सुनने के बाद जीवन में कभी लागू करना। ये नहीं कि सुनने के बाद में उसको आप सुन लिया और इधर से निकाल दिए, तो ये मजा नहीं आएगा। सुनने के बाद में उसका हमको पालन करना चाहिए। दशांग क्या है? देखो ब्राह्मण को भोजन कराते हो आप, तो उसका 10 स्टेप होता है। पहला होता है सम्मान पूर्वक बुलाना। समझ रहे हो ना? पहला क्या है? सम्मान पूर्वक बुलाना। दूसरा, जब वो आए तब उनके पैरों को धोइए आप और ललाट पर चंदन लगाइए। ललाट पे अगर वो चंदन नहीं लगवाए तो उनके अंगूठे में चंदन लगाओ। कई आचार्य ब्राह्मण जो है अपने मस्तिष्क पर चंदन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो साधना करते हैं, और साधना जब करते हैं तो आज्ञा चक्र जो होती है वहां पर बिंदुओं का निर्माण होता है, चक्रों का निर्माण होता है, इसलिए शुद्ध स्थान होता है। यहाँ पर किसी को स्पर्श नहीं कराते। तो ऐसे आचार्यों के आप अंगूठे पर तिलक लगाओ, क्योंकि संतों की शक्ति जो है अंगूठे पर होती है, ब्राह्मणों की शक्ति। समझ रहे हो? अंगूठे पर तिलक लगा तो मस्तिष्क में न लगाए तो। दूसरा चीज, चंदन लगाने के बाद पाद सेवन।
ठीक है। पाद सेवन करना है मतलब पैरों को धोना है सम्मान से, प्राणामृत लेना है। चौथा, वस्त्र भेंट करना है उन्हें, धोती कुर्ता गमछा जो भी आप लाए वस्त्र भेंट करो प्रेम पूर्वक। पांचवा, गंध आदि से आपको पूजा करना है उनका, चंदन कुमकुम सिंदूर से। उसके पश्चात घी के माल पुए से सुंदर भोजन पकाया हुआ आपका भोजन, घी का माल पुआ सुंदर भोजन वो लगा रहे हैं। उसके बाद में 7वें नंबर पर है रसों का व्यंजन, एक फल का एक रस भी रखना है आपको भोजन में जब आए हैं पंडित जी उनके लिए। भोजन के बाद मतलब भोजन के साथ रस, फलों का व्यंजन रस, और दक्षिणा सहित उनको तांबुल भी देना है आपको। ठीक है। भोजन के बाद क्या करना है, जूस पिलाना है। उसके पश्चात दक्षिणा देना है, पान देना है। उसके बाद आपको प्रणाम करना है, नमस्कार करना है। और उसके बाद क्या करना है, 10वां अंतिम स्टेप है अनुगमन। बोले पुनः पधारे ब्राह्मण देव विप्रदेव, आप पुनः पधारे। ये दशांग युक्त भोजन बताया गया है, 10 प्रकार का भोजन। और 10 प्रकार का जो भोजन होता है उसे ब्राह्मण को कराने से इसका लाभ क्या है, दशांग भोजन किसको कराने से क्या लाभ होता है वो भी बताया गया है। सुनिए, देखो विद्या की कामना है, विद्या मेमोरी बढ़ाना है आपको। जैसे विद्यार्थी विद्या की अगर कामना है तो आपको बालकों को, ब्राह्मण के बालकों को दशांग युक्त भोजन कराना चाहिए। बच्चे की बुद्धि कम है महाराज, तो क्या करें आप, तो उस कंडीशन में आप ब्राह्मण के बालक को बुला करके दशांग युक्त भोजन कराइए। पुत्र की कामना है, महाराज संतान नहीं हुआ है, एक बेटा चाहिए, पुत्र की कामना हो तो युवक ब्राह्मणों को बुला करके दशांग युक्त भोजन कराइए। ठीक। ज्ञान की कामना हो तो वृद्ध ब्राह्मणों को बुला के दशांग युक्त भोजन कराओ। बुद्धि की कामना है तो 5 से 8 वर्ष के बालकों को बुला के आप क्या करो, दशांग युक्त भोजन कराओ। सुख भोग की कामना है तो 10 युवती ब्राह्मण की पत्नियों को आप बुला करके भोजन कराइए, ब्राह्मण पत्नियों को। और आत्मज्ञान की इच्छा हो, ज्ञान कब आए हमारे अंदर, तब हम हमारे अंदर ज्ञान कब आए, और ज्ञान जब आए तब हम विवेक से काम ले, हजारों के बीच लाखों के बीच। तो उस कंडीशन में आप जो है वृद्धा स्त्रियों को, ब्राह्मण की वृद्ध ब्राह्मण की पत्नियों को आप भोजन कराएं, जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो ना। ब्राह्मण को शील या वृत्ति या गुरु दक्षिणा में मिला गया धन उत्तम धन माना गया है। इसी प्रकार क्षत्रिय को शौर्य से प्राप्त धन, और वैश्य को व्यापार से प्राप्त धन, सेवक को सेवा वृत्ति से प्राप्त धन, स्त्री को पति से प्राप्त धन उत्तम कहा गया है। ठीक है प्यारे भक्तजन, दानों के बारे में आगे बताया गया कि किस किस चीजों का दान करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार ना आए जो यहाँ पर बताया जा रहा है। भूमि दान करने से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। प्रायः प्राचीन काल पर बड़े बड़े राजा महाराजा गलतियों के क्षमा के लिए, गलतियों की माफी के लिए भूमि दान किया करते थे। भूमि दान करने से हमारे द्वारा किए गए पापों का सर्वनाश होता है, पाप जो है मिट जाते हैं। हमारे भूमि दान करने से प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तिल का जो दान होता है, तिल का जो दाल होता है वो बलवर्धक और मृत्यु का निवारक कहा गया है। तिल के दान को, तिल हम दान करते हैं अपने हाथों से, या अपने हाथों से तिल चढ़ाते हैं भगवान शिव पर, तो हमारे ऊपर जो आने वाला है काल, वो काल भी टल जाता है। स्वर्ण दान करने से वीर्यदायक की प्राप्ति होती है। घी का दान करने से पुष्टि की प्राप्ति होती है। और वस्त्र दान करने से आयु में बढ़ोतरी होती है। वस्त्र का दान करने से सब प्रकार के वस्तुओं का दान का बड़ा अलग अलग महत्व होता है प्यारे, समझ रहे हो ना। वस्त्र दान करने से आयु में वृद्धि होती है, हमारी आयु बढ़ती है वस्त्र दान आदि करने से। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तब क्या करोगे आप। जैसे कल मैंने बताया था आपको कि आपकी पूजन करने की स्थिति है, मन है, और आपके पास शिवलिंग ना हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग ना हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाओ। मिट्टी नहीं है तब क्या करोगे,
गोबर है, गोबर का शिवलिंग बनाओ। गोबर नहीं है तो कनेर का फूल है, कनेर के शिवलिंग को बना के पूजा करो। कनेर का फूल नहीं है, अन्न है घर में, अन्न की शिवलिंग बना के पूजा करो। अन्न नहीं है तो मक्खन होगा घर में, मक्खन की शिवलिंग बना के पूजा करो। मक्खन नहीं है तो घर में गुड़ होगा तो गुड़ की शिवलिंग बना के पूजा करो। गुड़ नहीं है घर में, आटा होगा तो आटा का शिवलिंग बना के पूजा करो। आटा नहीं है और आपके पास और आपको भगवान शिव की पूजन करना है तो आप अपने अंगूठे को ही शिवलिंग बना करके पूजा कर सकते हो। कल मैंने बताया था, आपको बताया था ना। तो इसी प्रकार आपके पास कुछ भी ना हो दान करने के लिए, तब क्या करोगे आप? आपको भगवान की पूजा करना है और आपके पास ये सब चीज नहीं है सामान, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? उस स्थिति में आप केवल भगवान के सामने बैठो या कथा में बैठो और मन से कह दो कि भगवान मैंने आपको घी का दान किया, भगवान मैंने आपको वस्त्र का दान किया, भगवान मैंने वाणी और शरीर के द्वारा यजन किया। तो उस स्थिति में भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं। ये होता है मानसी पूजा। कौन सी पूजा कहा जाता है? मानसी पूजा कहा जाता है इसे, कि मन के द्वारा जो आप करते हो उसे मानसी पूजा कहा जाता है। मन से करो जो भी करना है, समझ रहे हैं ना। अब मन ही नहीं है और करने की इच्छा है तो कोई मतलब नहीं। मन को लगाओ भगवान पे, मन को लगाना बड़ी जरूरी होता है। जब आप भगवान पे मन को लगाओगे तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। मन को भगवान को अर्पण कर दो। पूजा करने बैठे हो भगवान पे, तुम्हारा मन ही नहीं तो क्या मतलब? माला भी जाप कर रहे हो, शिव जी के मंदिर गए हो पूजा करने के लिए, बार बार मोबाइल की घंटी बज रही है, मन ही नहीं लगा तो क्या मतलब? क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। ये मन बड़ा चंचल होता है, इसे समझाना होता है। तू समझ, क्योंकि एक बार अगर मन लग गया तो फिर बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, और मन कहीं नहीं लग गया और वो कहीं नाराज हो गए ना, रूठ गए, तो फिर मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो ना? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए भोले तेरे चरणों की, शंभू तेरे चरणों की। दर धूल सो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए भोले तेरे चरणों की, शंभू तेरे चरणों की। आइए सभी लोग। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत,
जाए, मन की कली खिल जाए। भोले तेरे चरणों की, शंभू तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। कितना इसे समझाओ, कितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। महादेव नजरों से गिराना ना, भोलेनाथ क्या कहना, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, बाबा चाहे जिसने सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, शंभू तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की।
जाए, बाबा तेरे चरणों की। बोले महादेव भगवान की जय। दोनों हाथ उठाइए, जिनके पास दो हाथ है वही उठाना, और जिनके पास हाथ नहीं है वो मत उठाना, ठीक है? चलिए। ओहो, जेकर पैर हाथ है के हो तो हाथ उठे से, लेकिन मुंह खलो थे, हैं? कम से कम मुंह से बोलो तो सही, हैं? चलिए। इधर वालों का आवाज नहीं आ रहा है, इधर वाले भी जोर से कहिए। चलिए। हर बोलिए महाकाल महाराज की, मौली माता की। प्यारे भक्तजन, भगवान शिव की पूजन, शिव पूजन के 4 अंग होते हैं। शिव पूजन के 4 अंग, पहला रुद्राक्ष, दूसरा भस्म, तीसरा मंत्र जाप और चौथा है पूजन। तो भगवान की पूजन में हमें क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, फायदा भी क्या है, ये भी तो जानना है ना आपको। प्यारे भक्तजन, देखो भगवान शिव की पूजन में शामिल जो जो वस्तु है उनके बारे में बताया गया है, सुनिए ध्यान से। उन पर भोग क्या लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किसने लगाया, क्यों लगाया। देखो भगवान शिव की पूजन में सबसे पहले आप जब मंदिर जाते हैं भगवान की पूजन करके, तो आपके हाथ में एक आसन होना चाहिए, ताकि आप उस आसन पर बैठ के पूजन कर सको। दूसरा चीज, आपका वो पात्र होना चाहिए, पूजन पात्र, पंच पात्र, लोटा, थाली, आरती का पात्र, भोग का पात्र। तीसरा, आप स्वयं मंदिर पर जल लेकर के, ये नहीं कि बोले मंदिर पर जल रखा है तो हम उसी वही का जल उपयोग कर ले, है कि नहीं। दूसरा, पूजन की जो सारी सामग्रियां हैं वो आपको एकत्रित करना है, और एकत्रित करके ही आपको चढ़ाना है। समझ रहे हो ना। भगवान शिव की पूजन जब करें आप, तो देखो भगवान का अभिषेक करने से होता क्या है, शिव जी की पूजन करने से आत्म शुद्धि होती है, ठीक है। दूसरा, गंध चढ़ाने से पुण्य की वृद्धि होती है। गंध मतलब चंदन, चंदन लगाना है आपको भगवान को, ठीक है। और चंदन भी लगाना है भगवान को तो 3 उंगली से लगाया करो शिव जी को चंदन, ठीक है। चंदन किनका किनका उंगलियों में भी चंदनों का महत्व है। मनुष्य के, मृत मनुष्य के तस्वीर में, फोटो में चंदन लगाया तो तर्जनी का उपयोग, भगवान में चंदन लगाया तो अनामिका का उपयोग, जीवित मनुष्य के मस्तिष्क में तिलक लगाया तो अंगूठा से तिलक लगाना चाहिए। ये वर्णन है। देखो नैवेद्य चढ़ाए जब हम, तो नैवेद्य चढ़ाने से क्या होता है, आयु में वृद्धि होती है। और शिव जी का जो नैवेद्य होता है, कुछ लोग कहते हैं खाते नहीं है, लेकिन शिव जी के नैवेद्य में सबका अधिकार है। समझ रहे हैं ना, शिव के नैवेद्य में सबका अधिकार होता है। देखो नैवेद्य जो होता है, शिव जी का जो नैवेद्य, उस नैवेद्य पर सबका अधिकार होता है। शिव के नैवेद्य को देखने से ही मनुष्य का पाप दूर हो जाता है, खाना तो दूर, शिव जी के नैवेद्य को देखने मात्र से हमारे कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। शिव भोग को देखने से, जो भोग आप लगाते हो, शिव नैवेद्य, समझ रहे हो ना। और शिव के नैवेद्य को सबको खाना चाहिए। धूप चढ़ाने से क्या होता है, जब हम भगवान को धूप चढ़ाते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। दीप अगर हम जलाते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। तांबुल चढ़ाते हैं तो भोग की प्राप्ति होती है। और नमस्कार और जप करते हैं तो अभिष्ट की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूटना चाहता है, जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु से छूटना चाहता है, तो उसे भगवान शिव को
पिता और माँ पार्वती को माता समझ करके उनकी पूजा करना चाहिए। जो व्यक्ति इस संसार के आवागमन से मुक्त होना चाहता है, जीवन से छूटना चाहता है, जन्म मृत्यु आवागमन के जो चक्र से छूटना चाहते हैं, वो केवल शिव को पिता और पार्वती मैया को माता समझ करके अगर वो पूजन कर ले तो आवागमन से वो छूट जाता है। पितृमात्र स्वरूपिण शिवलिंग प्रपूज्येत। ठीक है, घर में जो शिवलिंग है उनको ही आप पिता मानो और उस पे मां विराजित पार्वती है उसको आप माता जी मानो, क्योंकि एक शिवलिंग में सहपरिवार का आगमन विराजमान होता है। शिवलिंग जो होता है लिंग वो स्वयं शंभु है। गोलाकार जो होता है चलाधारी पीठ वो मां पार्वती है। दाहिना भाग जो होता है शिवलिंग का वो गणेश जी होते हैं। बायां भाग जो होता है वो कार्तिकेय होता है। जलाधार के बीच में जब जल डालते हैं तो बीच में एक भाग उठा हुआ होता है, वो भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी होती है। ठीक है, तो शिवलिंग को आप माता और पिता मान करके पूजा करें अगर आप आवागमन से मुक्ति चाहते हैं तो। समझ रहे हो ना? भस्म के बारे में यहाँ पर बताया गया है। भस्म, शिव भक्तों को तो भस्म लगाना ही चाहिए। हाँ? समझ रहे हो ना? देखो भस्म दो प्रकार का होता है। एक होता है महाभस्म, यह 3 प्रकार की स्रोत, स्मार्त और लौकिक होती है। दूसरा स्वल्प संज्ञक, यह भस्म बहुधा कही गई है। ब्राह्मणों को स्रोत स्मार्त भस्म कही गई है और दूसरों को लौकिक ग्राह्य जो होती है, ब्राह्मणों को मंत्र से भस्म धारण करना कहा गया है। दूसरों को मंत्र वर्जित ही धारण करना कहा है। मतलब ब्राह्मण जब भस्म लगाए तो उनको मंत्र उच्चारण के साथ भस्म लगाना चाहिए। अगर अन्य वर्ण भस्म लगाए तो उनको मंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। समझ रहे हो ना? देखो जो ब्रह्मचारी, गृहस्थी, व्रती, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पतित और अधम से अधम भी अगर भस्म लगाते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं तो भस्म लगाने से वो पवित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। जिसके माथे पर त्रिपुंड होता है और शरीर में रुद्राक्ष होता है, ठीक, जिनके शरीर में भस्म होता है, माथे पर शरीर में रुद्राक्ष है, वह चंडाल होने पर भी पूजनीय हो जाता है और सभी वर्णों में उत्तम हो जाता है। वो जिनके मस्तिष्क में भस्म होता है और गले में रुद्राक्ष की माला होती है। दो, ठीक है, इन दोनों चीज का पालन जरूर करें आप। त्रिपुंड धारण करने वाला अपनी हजारों पहली पीढ़ी और बाद की पीढ़ी अनेकों पीढ़ी का उद्धार कर देता है, जो रोज भस्म का तिलक लगाता है। त्रिपुंड जो है मध्यमा अनामिका उंगली से मध्य प्रतिलोम से अंगूठे से की हुई रेखाएं त्रिपुंड कहलाती है। 3 रेखा की जो है त्रिपुंड जो है लगाना चाहिए। त्रिपुंड मतलब 3 रेखा की जो चंदन लगाते हो आप, जैसे आज हमारे नरोत्तम बाबू लगाए हैं, वो त्रिपुंड कहलाता है भस्म की तिलक। तो माथे पर भस्म का तिलक होना बहुत जरूरी होता, अनिवार्य होता है। आगे बताया गया है रुद्राक्ष के बारे में। देखो रुद्राक्ष जो होता है ना प्यारे भक्तजन, रुद्राक्ष जो होता है वो क्या है, कैसे उत्पत्ति हुई है रुद्राक्ष की? प्यारे भक्तजन, भगवान शंभू का नाम क्या है? भगवान शिव का नाम ही गंगा है। ठीक है, शिव का नाम गंगा है। भस्म क्या है? भस्म जो है यमुना है और रुद्राक्ष जो है क्या है? सरस्वती है। जिनके गले में रुद्राक्ष होती है, भस्म का तिलक होता है, मुख पर शिव का नाम होता है, उनके साथ त्रिवेणी संगम साथ साथ चलते हैं, गंगा यमुना और सरस्वती। शिव आप इतना ही कह दोगे केवल शिव, तो शिव नात्र कहने से ही तुम्हारे अंदर का जो पाप है वो जल जाता है। पापों का ढेर शिव नाम लेते ही नष्ट हो जाते हैं। केवल शिव कहो आप। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव कहोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। जिसको शिव नाम में अखंड भक्ति है उसको मोक्ष सुलभ है। उसका मोक्ष होना निश्चित है उसका।
जो शिव का नाम भज ले। समझ रहे हो ना आप? रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है? भगवान सनकादिक मुनि व्यास जी को कथा बता रहे हैं, और सनकादिक मुनियों को कथा कौन बता रहे हैं? नंदिकेश्वर भगवान। नैमिषारण्य पे कथा कौन सुन रहे हैं? 88,000 ऋषि। कथा कौन बता रहे हैं? नैमिषारण्य में सुत जी महाराज। तो कहा गया है भगवान शंकर के दिव्य, एक बार भगवान शंकर जो है दिव्य सहस्त्र वर्षों तक भगवान ने तपस्या किया, और सहस्त्र वर्षों तक जब भगवान ने तपस्या किया, तो तपस्या जब किया भगवान शिव ने, तब करते हुए जब भगवान शिव का मन क्षुभित हुआ, तब उपकार के निमित्त भगवान शंकर ने अपने नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करने से नेत्र से जो आंसू टपका है, उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। समझ रहे हैं ना? उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्राक्ष भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है। ठीक है? तो रुद्राक्ष जो है सबको धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से हमारे पास प्रेत कभी आगमन नहीं होता, इतना कहा गया है शिव महापुराण। रुद्राक्ष जो है कितनी प्रकार की होती है? रुद्राक्ष जो है कई प्रकार की होती है। अंततः 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पर आपको बताता हूं, मैं ध्यान से सुनना। रुद्राक्ष के बारे में मैं वर्णन कर रहा हूं, और इस चीज को सुनना और उसको पालन करना। कई लोग पूछते हैं, बोले पंडित जी रुद्राक्ष कैसे पहने, कब पहने, धारण कब करें, मंत्र क्या है? तो वो चीज अभी आपको कथा में सुनने को मिल रहा है। एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है भुक्ति और मुक्ति देने वाला होता है। एक मुखी रुद्राक्ष जो है, एक मुखी रुद्राक्ष भुक्ति और मुक्ति देने वाला होता है, शिव स्वरूप होता है। और एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन से ही ब्रह्म हत्या जो है दूर हो जाता है। एक मुखी रुद्राक्ष देखे हो ना, ब्रह्म हत्या दूर हो जाता है उससे, उसका दर्शन करने मात्र से। धारण करने का मंत्र क्या है? ओम ह्रीम नमः। ये एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र है। इसके बाद आता है 2 मुखी रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष जिसके गले पर है और आप उसका दर्शन करते हो या धारण करते हो, तो गौ हत्या का भी पाप जो है दूर हो जाता है 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। ठीक है? इसे धारण करने का मंत्र है ओम नमः। धारण कब करना चाहिए? सोमवार को। कैसे? पंचामृत में डुबा करके लाल धागे से उन्हें सील करके आप शिवालय में जाके शिव जी में चढ़ा के धूप दिखा करके, दीप दिखा करके उसे आप धारण करें। 2 मुखी रुद्राक्ष बाद में आता है 3 मुखी रुद्राक्ष, जो सभी साधनों को उपलब्ध करवाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष, इन्हें धारण करने का मंत्र है ओम क्लीम नमः। ओम क्लीम नमः। अगले क्रम पर है 4 मुखी रुद्राक्ष। 4 मुखी रुद्राक्ष क्या है? 4 मुखी रुद्राक्ष जो होता है दुख दूर करने वाला होता है, और इन्हें धारण करने का मंत्र होता है ओम ह्रीम नमः। अगले क्रम पर आता है 5 मुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष, जिसे सबके गले में साधारणतः दिखता है। वो पंचमुखी रुद्राक्ष साधारण होता है, जहां भी मिल जाता है, जहां देखो वहां पंचमुखी रुद्राक्ष सब लोग धारण किए हुए होते हैं। तो पंचमुखी रुद्राक्ष क्या है? पंचमुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्र रूप कहा गया है, इसे कालग्नि कहते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष का दर्शन करने से या धारण करने से पाप जो है दूर होता है। और इसे धारण करने का जो मंत्र है पंचमुखी रुद्राक्ष का, आप कहीं तीर्थ जाते हो, मेला जाते हो ना, तो वहां कोई पंचमुखी आसानी से मिल जाता है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने का मंत्र क्या है? ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः। अगले क्रम पर है 6 मुखी रुद्राक्ष, षडमुखी षडानन। इसे कहां धारण किया जाता है? दाहिनी भुजा में, जिससे ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, इसे धारण करने का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम ओम नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, इसे कार्तिकेय कहा गया है। स्वयं कार्तिकेय भगवान है, शिवपुत्र।
इसके बाद आता है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग कहा गया है इसे। इसके धारण करने से घर की दरिद्रता चली जाती है महाराज। पैसा आता है चला जाता है, पैसा रुकता नहीं है, जितना कमाते हैं बोले निकल जाता है, दरिद्रता आ गई है घर पे। तब क्या करोगे तुम? तो 7 मुखी रुद्राक्ष लेके आओ, उसकी दिन रात पूजन करो तो दरिद्रता दूर हो जाती है। ओम हुम नमः कहा करके आप इसकी पूजन करो। अगले क्रम पर है 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसे भैरव का स्वरूप समझना चाहिए। भैरव बाबा, भैरव का स्वरूप 8 मुखी अष्टमुखी रुद्राक्ष। इसे धारण करने से आयु लंबी होती है, दीर्घायु होते हैं। और इसे धारण करने का जो मंत्र होता है वो है ओम ओम नमः। अगले क्रम पर है 9 मुखी रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष? 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष जो होता है उसे स्वयं भगवान नारायण के अवतार कपिल का दर्जा दिया गया है। कपिल भगवान के नाम से जाना जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष बाएं हाथ में बांधने से सर्वेश्वर दूर हो जाता है। सर्वेश्वर और सारा कष्ट दूर होकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि में विवेकता आती है 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। इसे धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। अगले क्रम पर है 9 मुखी के बाद में 10 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूं आपको। 10 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो स्वयं जनार्दन देव कहा गया है। जनार्दन देव कामनाओं की पूर्ति के लिए, किसकी पूर्ति के लिए? कामनाओं की पूर्ति के लिए इसे धारण किया जाता है। और इसे धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। अगले क्रम पर है 11 मुखी रुद्राक्ष। धारण जो करता है 11 मुखी रुद्राक्ष तो स्वयं रुद्र रूप सर्वत्र, रुद्र का स्वरूप माना गया है और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इसे धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। आपको किसी कार्य पर अगर विजय प्राप्त करना है, संग्राम पर आप गए लड़ाई करने, कोई भी क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, तो उस स्थान पर आपको 11 मुखी रुद्राक्ष जो है धारण करके जाना चाहिए, जिससे आपको विजय की प्राप्ति होती है। अगले क्रम पर है 12 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी। इसे बालों पर धारण किया जाता है और ये इसे 12 आदित्य मतलब सूर्य कहा गया है। सूर्य की तुलना की गई है 12 रुद्राक्ष को। इसे धारण करने का मंत्र है ओम क्रोम छौम रोम नमः। अगले क्रम पर है 13 मुखी रुद्राक्ष। कौन सा मुखी? 13 मुखी रुद्राक्ष। और 13 मुखी रुद्राक्ष होता है धारण करने से विश्वदेव तुल्य होता है और सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है, सौभाग्य मंगल करता है। अगर आपके पति की बार बार तबीयत खराब होती है, आपको डर है कि कहीं मेरे पति की मृत्यु न हो जाए, 13 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करवा दो आप उसे। 13 मुखी रुद्राक्ष, इससे सौभाग्य मंगल होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, सौभाग्य में हमारा वृद्धि होता है, पति कुछ आंच नहीं आता। 13 मुखी रुद्राक्ष। अगले क्रम पर है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है, रुद्राक्ष स्वयं शिव का स्वरूप माना गया है। 14 मुखी रुद्राक्ष शिव स्वरूप, अगर उसको भक्ति से सिर पर धारण कर लेते हैं हम, कैसे धारण कर लेते हैं? भक्ति से। अगर हम भक्ति से उसे धारण कर लेते हैं रुद्राक्ष को, सभी पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। जितना छोटा मोटा पाप होता है सब खत्म। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से। रुद्राक्ष धारण करने का नियम 14 मुखी का ओम नमः। प्यारे भक्तजन, अगर आप रुद्राक्ष धारण नहीं किए तो रुद्राक्ष जरूर धारण करिए। बेर के बार रुद्राक्ष भी अगर धारण कर लिए हो तो सौभाग्य बढ़ाने वाला होता है। धात्री के फल के समान रुद्राक्ष धारण किए हो तो अरिष्ट नाशक कहा गया है। बेर के समान रुद्राक्ष और धात्री मतलब आंवला, इस समान इसी साइज के रुद्राक्ष को ही धारण करना चाहिए। समझ रहे हो ना? बेर के समान या आंवला के साइज का रुद्राक्ष धारण करना जो है अति उत्तम माना गया है। और रुद्राक्ष तो सबको धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष जिनके गले में होती है
उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। रुद्राक्ष जिनके गले में होता है, जो भस्म लगाते हैं और जो शिव का नाम लेते हैं, उनके पास प्रेत भी आने से डरता है। समझ रहे हो ना आप? हाँ। तो प्यारे भक्तजन, ये तो रुद्राक्ष के प्रकार मैंने आप लोगों को बताया, पूजन के प्रकार भी मैंने तुम्हें बताया। आगे कथा पर वर्णन है कि भगवान शिव की पूजन हम कैसे करें, मंत्रोच्चार कैसे करें। देखो, मंत्रोच्चार भगवान शिव के निमित्त आप जाते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का आप जितने बार जाप करें, जितने बार। प्रणव जाप कहा गया है उसे। प्रणव प्रकृति से उत्पन्न संसार महासागर। नौ मतलब नाव, प्रणव मतलब होता है 9 करोड़ जप। जिस दिन 9 करोड़ मंत्र जाप हो गया आपसे, उस दिन मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 9 करोड़ मंत्र जाप करने पर पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु, वायु, आकाश, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, अहंकार, इस प्रकार जो 108 करोड़ प्रणव जप लेता है, वह जीवन से मुक्त हो जाता है। प्रणव जाप जिसे कहा गया है ओम का जाप। ओम को प्रणव कहा गया है। ओम से ही ओमकार बना है, और ओमकार से ही गायत्री, और गायत्री से सारे वेद का निर्माण हुआ है। भगवान शिव के मुख से सबसे पहला निकला हुआ शब्द क्या है? ओमकार। ओम। समझ रहे हो ना? सौनक जी महाराज ने सुत जी महाराज से पूछा कि बोले प्रभु, लिंग पूजन का विधान क्या है? कैसे पूजन करें हम, ये बताइए आप। लिंग पूजन। तो सुत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को बताया कि ब्राह्मण जो होता है वो पारद शिवलिंग का पूजन करे। ब्राह्मण पारद शिवलिंग, जिसे रसलिंग कहा जाता है। दूसरा क्षत्रिय बाणलिंग, नर्मदा से उत्पन्न। वैश्य स्वर्णलिंग, शूद्र शिलालिंग, स्त्री पार्थिवलिंग। ठीक है। स्त्रीणाम तो पार्थिवलिंगम, स्त्रियों को पार्थिवलिंग की पूजन करना चाहिए। विरक्त स्त्री है, विरक्त बोले तो विधवा, तो इसे रसलिंग शिव की पूजन करना चाहिए, या स्फटिक की शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। जिनके सौभाग्य नहीं है, जिनके पति नहीं है, उनको स्फटिक शिवलिंग की पूजन करना चाहिए। बाणलिंग या स्फटिक की लिंग की पूजा तो सबको करना चाहिए। स्फटिक की जो शिवलिंग होती है वो बहुत फलदायी होती है, पुण्यमयी मानी गई है स्फटिक शिवलिंग को। और मिट्टी से बनी शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। सूत जी महाराज कहते हैं कि इन सब के बाद भी अगर कुछ भी ना हो तो मिट्टी से शिवलिंग बना करके हम पूजन किया जा सकता है। यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठा महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिव श्रेष्ठ मुच्यते। सूत जी महाराज ने कहा है, जैसे देवों में महेश्वर, नदियों में गंगा, मंत्रों में प्रणव, पुरियों में काशी और व्रत में शिवरात्रि, देवियों में उमा श्रेष्ठ है, वैसे ही लिंगों में पार्थिव शिवलिंग जो है उत्तम है। लिंगों में पार्थिव शिवलिंग उत्तम कहा गया है। सतयुग में मणिलिंग के पूजन का, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर में पारद और कलयुग में पार्थिव लिंग के पूजन का विशेष महत्व है। पार्थिव मतलब आप काली मिट्टी से जो शिवलिंग बना के पूजन करते हो ना, उसे पार्थिव लिंग कहा जाता है। लिंग अखंड होना चाहिए, अर्थात लिंग और वेदिका एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जो आप शिवलिंग बनाते हो तो उसका जो आजू बाजू जो जलाधारी जो होता है ना, वो क्या होना चाहिए? एक ही रंग का होना चाहिए। ब्राह्मण को श्वेत वर्ण की, क्षत्रिय को लाल रंग की, वैश्य को पीले रंग की और सेवक को काले रंग की मिट्टी लेनी चाहिए। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए मिट्टी का प्रोक्षण करना चाहिए। मिट्टी जब लाते हो आप, ठीक है, मिट्टी जब लाते हो, प्रोक्षण मतलब पानी से उसे मिलाते हो, गीला करते हो आप, तो उसमें आपको क्या बोलना चाहिए? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हुए समस्त पूजन सामग्री पर जल छिड़कना चाहिए और लिंग का निर्माण करना चाहिए। तदनंतर पुनः मंत्र पढ़कर शिव जी को वेदी पर स्थापित करें। बड़े भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें लिंग पूजा की सरलतम विधि बतलाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार सब हाथ उठा करके एक बार मेरे साथ कहिए, हर हर। अब आगे सुनिए, है ना। देखिए, जब हम पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी जब लाए, मिट्टी यहाँ से उठा के आप घर ला रहे हो,
उस समय आपको क्या बोलना है? उस समय आपको कहना है ओम हराय नमः। दूसरा, लिंग जब आप निर्माण करते हो, शिवलिंग बनाते हो, उसमें क्या कहना है आपको? ओम महेश्वराय नमः। तीसरा, पार्थिव लिंग की जब प्रतिष्ठा करते हो तो उस समय कहना है ओम शंभवे नमः। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद जब आप शिव जी का आवाहन करते हो तो आपको कहना चाहिए ओम शूल पाणाय नमः। शिवलिंग को जब आप नहलाते हो, जल डालते हो शिवलिंग पर, उसमें कहना चाहिए ओम पिनाक धृषे नमः। जब भगवान शिव की पूजन करते हो, आप फूल चढ़ाए, दीप लगाए, तो क्या कहना चाहिए? ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः कहना चाहिए। और जब हाथ जोड़ करके भूल चूक की माफी मांगते हो, उसमें कहना चाहिए ओम पशुपतये नमः, ओम पशुपतये नमः। और जिस समय महादेव को ले जा करके अब तालाब में जब आप विसर्जन करते हो, उस समय आपको क्या कहना चाहिए? ओम महादेवाय नमः। सूर्यास्त से पहले विसर्जन करना पड़ता है पार्थिव लिंग को, सूर्यास्त से दिन ढलने के पहले। उसमें आपको क्या कहना है? उस समय आपको कहना है ओम महादेवाय नमः। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना। अभी आप जैसे मासिक शिवरात्रि में शिवलिंग बना के पूजा करते हो, शिवरात्रि में पूजन करते हो, तो जो मैंने आपको बताया है विधि, उस विधि से आप इस पूजन कार्य को करना, तो उससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। अगर आप कहेंगे महाराज जी बोले भूल जाएंगे हम, तब क्या करें? तो भूल जाओगे तो उसके लिए भी एक समाधान है। क्या समाधान है? कथा लाइव चल रही है, घर में मोबाइल फोन होगा, मोबाइल में निकालना कथा, ठीक, क्या लिखना? प्रेम किशोर शर्मा यूट्यूब में, और देखना तीसरे दिन की कथा। तो उसमें आपको ये मिल जाएगा सारा। तो उसको फिर से मोबाइल में प्ले बटन दबा के आप फिर से इस कथा को सुन सकते हो, और सुन करके सुनते सुनते आप शिवलिंग बना सकते हो, पूजन कर सकते हो, सब कर सकते हो। ठीक है प्यारे भक्तजन, भगवान कैलाश पर्वत पर सुंदर सिंहासन पर विराजमान, सनंद आदि भक्तों से पूजित भगवान, भक्तों के दुख रूप दवानल को भगवान जो है नष्ट करने वाले अप्रेय अप्रमेय उमा के साथ विराजित शिव के आभूषण भगवान शिव का हमें चिंतन करना चाहिए। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभं चारु चंद्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभेति हस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतुमरगणे व्याद्रिकृत्यं वसाना विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। उनकी किनकी? भगवान शिव की अंग की कांति चांदी के पर्वत के समान है। वे अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। चारु चंद्रावतंसम, रत्नों के आभूषण धारण करते हैं। रत्ना कल्पोज्ज्वलांगम, और जिनका शरीर चमक उठा है। और चार हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर, अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों तरफ से उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने व्याघ चर्म धारण किया है। वे इस विश्व के आदि बीज हैं। उसका भय हर लेने वाले उनके 5 मुख हैं, और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं भगवान के, 1, 2 और 3। ध्यान करने के बाद शतरुद्री का पाठ करे और अंत में अक्षत पुष्प लेकर के प्रार्थना करे। क्या कहे? अहम पापी महानद्य पावनस्स भगवान महान इति विज्ञा गौरी से था कुरुह। प्रार्थना के बाद भगवान की प्रदक्षिणा करें। शिव की प्रदक्षिणा कितनी होती है? आधी। ठीक है। विष्णु की 4, भगवान विष्णु की नारायण की परिक्रमा कितनी होती है? 4। गणेश जी की 3, सूर्य जी की 7, दुर्गा जी की 1, और भगवान शिव की परिक्रमा होती है आधा। ठीक है। आरती के बाद जब परिक्रमा करते हो तो आधी परिक्रमा किया करो, पूरी नहीं।
ठीक है। और माँ जगदम्बा के मंदिर में जब पूजा करते हो, माँ मौली की माता के मंदिर में आरती पूजा करते हो, तो आरती के बाद एक परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि वो भगवती है, दुर्गा है। दुर्गा की परिक्रमा एक बार होती है, शिव की परिक्रमा आधी होती है, सूर्य की परिक्रमा 7 बार होती है, विष्णु की परिक्रमा 4 बार होती है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी गलतियां करते जाओगे तो वो छोटी छोटी गलतियां की बड़ी गलती बन जाती है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हुए चलेंगे तो बड़ी गलती हमसे नहीं होगी। ठीक है, बोले महादेव भगवान की। इस प्रकार से भगवान शिव की पूजन करना चाहिए पार्थिव लिंग बना करके। जिसे विद्या की कामना हो 1000 पार्थिव लिंग बनाए। जिसे धन चाहिए, पैसा चाहिए, तो 500 पार्थिव लिंग बना के पूजन करो। जिन्हें पुत्र चाहिए तो 1500 पार्थिव लिंग की पूजन करो। जिन्हें वस्त्र चाहिए 500 पार्थिव लिंग बना के पूजन करो। जिन्हें मोक्ष चाहिए संसार से तो 1 करोड़ शिवलिंग बना करके पूजन करो। भूमि चाहिए तो 1000 पार्थिव लिंगों को बना करके पूजन करो। पुत्र प्राप्ति चाहिए कि बोले मेरा पुत्र नहीं हुआ है तो 55,000 शिवलिंग बना करके पूजन करो। शिवलिंग की पूजा में सबका अधिकार है। बिल्व पुत्र सहित भगवान शिव की पूजन जो है हमको क्या करना चाहिए, करना चाहिए। समझ रहे हो ना? शिव जी की पूजन करने के बाद प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद ग्रहण नहीं किए तो आपको पाप लगेगा। देखो, शिव के सामने जब हम भोग रखते हैं तो उसे हमको खाना चाहिए, लेकिन शिवलिंग में जो भोग चढ़ा होता है, शिवलिंग के ऊपर जो भोग आप चढ़ाते हो, जैसे शिवलिंग है और ऊपर में भोग चढ़ा दिया, तो उसमें किसका अधिकार होता है? चंड का अधिकार होता है। चंड कौन है? भगवान शिव का गण होता है। लेकिन नीचे जैसे भगवान को आप भोग लगाए हो, भगवान को प्राप्त करो, उसको आपको खाना है। लेकिन जैसे शिवलिंग में आप रख दिए भोग, उसे नहीं खाना है। उस पर अधिकार किसका होता है? चंड का होता है। प्यारे भक्तजन, यदि कोई सामान्य शिला गढ़कर लिंग बनाया जाए और उस पर चंड का अधिकार होता है, किंतु बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभुलिंग आदि पर चंड का अधिकार नहीं होता। शिवलिंग के ऊपर जितना द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य होता है, लेकिन शिव महापुराण में ही वर्णन है कि नैवेद्य जो भगवान शिव पर चढ़ता है उसे आपको खाना चाहिए। नैवेद्य को देखने मात्र से हमारे पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन शिव जी को जब भोग लगाते हो ना, जैसे ये शिवलिंग है तो उसे उनके नीचे रख के भोग लगाया करो। शिवलिंग पर चढ़ा के भोग मत लगाना, ठीक है? क्योंकि उस पे चंड का अधिकार हो जाता है। बोलिए महादेव भगवान की। भोग जब लगाओ भगवान शिव को आप, तो भगवान शिव को जब भोग लगाओ तो प्यारे भक्तजन आपको दूर से भोग लगाना चाहिए। बोले महादेव भगवान की। आइए एक बड़ा प्यारा भजन रसपान करते हैं, उसके पश्चात कथा पे हम नारद मोह की कथा पे आप लोगों को लेके चलेंगे। तो एक बार सब लोग जो है 2 हाथ उठा करके कहिए मेरे साथ, हर महादेव। आवाज आना चाहिए सबका एक एनर्जी के साथ, हर हर। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। सत्य ही ईश्वर शिव है जीवन, सुंदर है संसार। तीनों लोक हैं तुझ में तेरी माया परंपार है।
तू सुंदरम बोल सत्यम शिवम बोले तू सुंदरम मन मेरे शिव की महिमा की गुण गाए जा मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आए पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई राम ने उनको शंकर की महिमा गाई शिव भक्ति में सब कुछ सूझा शिव से बड़े कर नहीं कोई दूजा बोल सत्यम शिवम बोल तो सुंदरम बोल सत्यम शिवम बोल तो सुंदरम मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाएगा मन मेरा मंदिर शिव मेरी पूजा सब माया के बंधन झूठे सच्ची है ये तेरी भक्ति सब माया के बंधन झूठे सच्ची है तेरी भक्ति उसने जग को जीत लिया जिसको मिली है तेरी शक्ति मांगो दया मैं तेरी मांगा मांगो दया मैं तेरी मांगा ये मन मेरा तुझसे मांगा तेरी पूजा करूं नाम तेरा रटूं तेरी पूजा करूं नाम तेरा रटूं मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा जय शिव शंकर जय भोले बाबा ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शिवाय नमो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो ओम नमः शिवाय
भक्तों पर तुमने उनका साथ दिया है। जब भी वक्त पड़ा भक्तों पर तूने उनका साथ दिया है। धरती में अन्याय बढ़े तो कृष्ण बना तू राम बना। पापे तेरे दर्शन से भागा, पापे तेरे दर्शन से भागा। ये मन मेरा तुझे से जागा, तेरी पूजा करूं नाम तेरा रटूं, मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा। जय शिव शंकर जय भोले बाबा, जय शिव शंकर जय भोले बाबा। ये मन मेरा तुझसे लागा, तेरी पूजा करूं नाम तेरा रटूं, मैं तेरे रंग में रंग लूं ये जीवन मेरा। जय शिव शंकर जय भोले बाबा, जय शिव शंकर जय भोले बाबा, जय शिव शंकर जय भोले बाबा। बोल शंकर भगवान की हर हर। बोलिए महाकाल महाराज की। एक बार दोनों हाथ उठाइए सभी और बड़े भाव से एक एनर्जी के साथ कहिए मेरे साथ, हर हर राधे राधे। प्यारे भक्तजन, सुध जी महाराज कहते हैं ऋषियों को कि जिनके गले में रुद्राक्ष है, भस्म है और जिसके पास पंचाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र किसे कहते हैं? ओम नमः शिवाय। जिनके पास ये तीनों है वह चलता फिरता तीर्थ है। क्या है? तीर्थ। सौनक जी ने कहे बोले प्रभु आप हमें शिव चरित्र सुनाइए। सूत जी ने कहा, बोले सौनक जी आप कितने भाग्यशाली हैं जो इतना सुंदर प्रश्न आपने किया है। शिव चरित्र सुनने की इच्छा हो रही है। शिव जी की कथा से वक्ता, श्रोता और पूछने वाले तीनों का कल्याण हो जाता है। शिव की कथा का सुनने से सुनने वाला, सुनाने वाला, पूछने वाला, तीनों का कल्याण होता है। यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा से किया था। जो कथा सुन रहे हो ना, उसी कथा को, संपूर्ण कथा को नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा था और ब्रह्मा जी ने उनको शिव कथा सुनाया था। तो आइए इसी प्रसंग को आगे लेके चलते हैं। कैसे नारद जी शिव कथा सुने, कब सुनी, क्यों सुने। प्यारे भक्तजन देखिए, एक बार की बात है, नारद जी जो है हिमालय पर्वत पे, बिल्कुल इस पॉइंट को समझना जरूरी है। जड़ की कथा है ये, और यहाँ नहीं समझोगे तो आगे समझ नहीं आएगा। नारद जी जो है हिमालय में गए और हिमालय में पर्वत पर आकर के हिमालय के समीप गंगा मैया जहां बह रही थी वहां एक सुंदर गुफा थी। हिम शैल गुहा कचदे का परम शोभना यत्समपे सुर नदी सदा वहती वेगता। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमालय के समीप माँ गंगा जहां बह रही है, सुंदर गुफा, वहां पर नारद जी बैठे तपस्या करने के लिए। और नारद जी उस शोभा को देख करके उनके मन पर अनुराग आया और लगा कि भगवान का जप और भजन यहाँ कर सकते हैं हम। नारद जी जो है
उस स्थान पर समाधिस्थ पर बैठ गए, समाधि लगा करके अखंड समाधि, और भगवान की तपस्या करने लगे। अहम रश्मि अहम ब्रह्मस्मि। प्यारे भक्तजन, इधर इंद्र को डर लग गया, कहीं नारद जो है तपस्या कर रहा है, और नारद जो है तपस्या करने के बाद इंद्र लोक पर कहीं कब्जा ना कर ले। इंद्र को डर रहता था। कोई भी राक्षस अगर तपस्या करता था, यज्ञ करता, तो सबसे पहले डर किसको लगता था? इंद्र को, कि ये कहीं इंद्र का स्वर्ग का राजा ना बन जाए। इंद्र ने नारद जी को जगाने के लिए भेजा कामदेव को। किसको भेजा? कामदेव को। और कामदेव जैसे ही वहां पहुंचे, बसंत ऋतु का आगमन करा दिया कामदेव ने, और बसंत ऋतु का आगमन हो गया। और बसंत ऋतु का आगमन हुआ, अप्सराएं भी आई, और अप्सराएं जो है आकर के नाच गान करने लगी, लेकिन नारद जी को जगा नहीं पाए। अंततः कामदेव चरणों में गिर गया नारद जी का, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं आपको जगाने आया था, मुझे अभिमान आ गया था, मुझे क्षमा करो, आप मैं आपको जगाने आया था। नारद जी ने कहा कि बोले तुम मुझे जगाने आए थे? बोले हाँ प्रभु, मैं आपको नहीं जगा पाया, लेकिन आप मुझे श्राप मत देना। अरे आप तो बिल्कुल नारद जी हैं। कामदेव और प्रशंसा के पुल बांध दिया। उतने में नारद जी को अभिमान आ गया कि मुझे कामदेव जैसे व्यक्ति नहीं जगा पाया, कामदेव मुझसे हार गया। ये बात बताने के लिए भगवान शंकर के पास चले आए। कहाँ चले आए? शिव माया से मोहित नारद जी जो है शिव के पास आए कैलाश पर्वत पर। अब कैलाश पर्वत पर जैसे भगवान के पास पहुंचे तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। अब हमें रामचरित सुंदर मानस की कथा सुनने को मिलेगा, नारद जी से कथा रसपान करने को मिलेगा। लेकिन वहां कथा कहाँ, ये तो अपनी व्यथा सुनाने लगे नारद जी। शिव जी बोले मैं हिमालय के पास तपस्या कर रहा था, और वहां मुझे कामदेव भी हरा नहीं पाया, कामदेव मुझे हरा नहीं पाया। शंकर जी ने कहा सुनो नारद जी, जो बात आप मुझसे बता रहे हो, मुझे बता रहे हो, उस बात को आप विष्णु जी को मत बताना। जो बात मुझे बता रहे हो उस बात को आप विष्णु जी को मत बताना, इसी में आपका हित है। नारद जी वहां से चले गए कैलाश पर्वत से। नारद जी को लगा शंकर जी मुझे कहे मत बताना, लेकिन मैं जरूर ये बात विष्णु जी को बताऊंगा, मैं तो उनका भक्त हूं नारायण का। ये नहीं समझ पाया, और स्वयं भगवान के पास बैकुंठ चले गए। अहंकार से भरा हुआ है नारद जी का मन। बैकुंठ चले आए, और बैकुंठ जैसे आए भगवान ने उनका स्वागत किया। आइए नारद जी आइए, बैठिए बैठिए। कुत्र आगमन्तितात किमर्थमी चागता धन्य सत्सम मुनि सार्वम तीर्थम तु तवागमात्। बोले आपके आगमन से तीर्थों का आगमन हो जाता है, बैठिए बैठिए आइए। नारद जी ने संपूर्ण काम कथा सुना दी। मैं प्रभु तपस्या कर रहा था, काम ने मुझे आके हरा नहीं पाया, मैं इतना बड़ा बोले सिद्ध पुरुष हूं मैं। कामदेव से बोले सब बड़े बड़े लोग हार जाते हैं काम के मारे, काम के कारण, लेकिन काम को मैंने जीत लिया। भगवान ने कहा है नारद, तुम जैसे भक्तों का स्मरण मात्र से काम जो है, काम क्रोध आदि नष्ट हो जाता है। तुमने काम को जीत लिया तो कौन सी बड़ी बात है ये? हाँ? नारद जी के मन में अभिमान है, और कहा कि बोले आपकी ही सब कृपा है भगवान, हे करुणा निधान भगवान। भगवान ने कहा कि बोले नारद के मन में अहंकार आया है, और इस अहंकार को अगर मैं नहीं हटाऊंगा, जड़ से नहीं उखाड़ूंगा, तो बड़ा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये मेरा भक्त है, और मैं अपने भक्तों के बारे में हित ही सोचूंगा, अनहित नहीं सोचूंगा। भगवान हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं कि इसका अच्छा हो। भगवान कभी हमारा बुरा नहीं चाहते, याद रखना। भगवान कभी हमारा बुरा नहीं सोचते, बुरा नहीं चाहते। नारद जी जैसे भगवान विष्णु से मुलाकात करके निकले, आगे जा रहे थे नारद जी, तो तुरंत भगवान विष्णु ने अपनी माया से 100 योजन वाली एक सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया। क्या किया? नगरी का निर्माण कर दिया, और उस नगर के राजा का नाम है शील निधि। क्या नाम है? उस नगर के राजा का नाम है शील निधि। और शील निधि राजा जो है, उनकी एक कन्या है जिसका नाम है श्रीमती या विश्वमोहिनी। अब उसी दिन उनका स्वयंवर था, सगाई था, शादी था। अब नारद जी आगे जाते जाते उसी नगर में घुस गए। नारद जी जो है उसी नगर में घुस गए,
अब शील निधि राजा ने नारद जी का स्वागत किया, आइए आइए नारद जी आइए। शिव की माया से ना, विष्णु माया से हो रहा है। अब चले आए शील निधि राजा ने स्वागत किया, आइए नारद जी आइए। और शील निधि राजा अपनी कन्या के बारे में बताने लगे, मेरी कन्या की स्वयंवर है महाराज, आप उसके बारे में कुछ भविष्यवाणी बताइए, कुछ भविष्यवाणी करो, हाथ वाथ देखो। नारद जी ने हाथ देखा तो कहा, देखते ही रह गए कन्या के हाथ को। राजा शील निधि ने पूछा, बोले महाराज आप आगे भी कुछ बोलोगे? तब बताया कि बोले आपकी कन्या सुंदर लक्षणों से युक्त है महाराज, और आपकी कन्या से जो विवाह करेगा कभी हारेगा नहीं, जीत ही जीत होगा, अमर हो जाएगा, युद्ध भूमि में कोई हरा नहीं पाएगा, ऐसी है आपकी कन्या। नारद जी ने विचार किया क्यों न मैं ही इसकी कन्या से शादी कर लूं। नारद जी के मन में बात आया, लेकिन नारद जी ने सोचा कि मैं शादी करूंगा तो मुझे ऐसा तो स्वीकार नहीं करेगी, थोड़ा सुंदर चेहरा बना के आना पड़ेगा। और सुंदर चेहरा किसके पास है? नारायण के पास। भगवान श्री हरि बड़े सुंदर, और भगवान के पास चले गए, भगवान नारायण के पास। और भगवान नारायण के पास आकर के कहा, हरि सन मांगो सुंदरताई। भगवान शील निधि राजा की कन्या की सगाई है, स्वयंवर है, आप मुझे इतना सुंदर बना दो कि एक बार में वो कन्या मेरे गले में माला डाल दे। एक बार में वो कन्या जो है मेरे गले में माला डाल दे। आप अपना रूप अगर मुझे दे दो, आप अपना चेहरा अगर मुझे दे दो, तो वो मेरे गले में माला डाल देगी। जय माला डाल देगी। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो कोही। और जिसमें मेरा कल्याण है वही काम करना, आप ये भी बोल दिया, जिसमें मेरा हित है वो भी करना है आपको। भगवान ने कहा कि बोले ठीक है, मांगा है सुंदर लेकिन दे दिया बंदर। सुंदरता मांगा है लेकिन बंदर का मुख दे दिया। नारद जी के चेहरे में भगवान ने किसका मुख लगा दिया? जोर से बोलो, बंदर का चेहरा लगा दिए भगवान नारायण जो है। अभी बंदर का चेहरा लेकर के सगाई में चले गए। सब राजा बैठे वहां, लास्ट में भी बैठ गए। कन्या आएगी मेरे गले में माला डालेगी, माला डालेगी। कन्या आई विश्व मोहिनी कन्या, और सब राजा महाराजा को देखी और दूर से देख ली नारद जी को, बंदर का मुंह लेकर के बैठा हुआ है ये। बोले उनकी पंक्ति देखना तो दूर, उसकी पंक्ति में गई ही नहीं। नारद के पीछे में भगवान शंकर के दो गण बैठे थे, वो बार बार नारद को देख के हंस रहे थे, बंदर 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 बंदर, उनकी तरफ देखी भी नहीं। और उसी अगले लाइन में क्रमबद्ध में जितने राजा बैठे थे, उसी क्रम में अंतिम में भगवान विष्णु एक सुंदर राजकुमार का रूप लेकर के बैठ गए। तो वो विश्व मोहिनी जो है भगवान के गले में माला को डाल दी, और भगवान उतने में उनको लेकर के वहां से गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। शिव के गणों ने कहा नारद जी से, बोले महाराज अपना चेहरा तो देखो, आप पानी रखा हुआ है, देखो अपना चेहरा। जाके देखा, पानी में झांका, पानी में जब झांका नारद जी ने तो बंदर का चेहरा। अब तो बड़ा टेंशन में आ गए, बोले इतने बड़ा बेइज्जती हुआ मेरा, वो भरी शादी में, भरी महफिल में, छोड़ूंगा नहीं मैं। तुम दोनों भी हंस रहे थे मुझे देख करके, जाओ तुम दोनों जो है राक्षस बन जाओगे। शिव के गणों को कहा तुम दैत्य बनोगे, राक्षस बनोगे तुम। और वही जो है क्या बने हैं? रावण बने हैं, कुंभकर्ण बने हैं, राक्षस बने हैं। राक्षस बन जाओगे तुम, जाओ श्राप है। अब मन में सोच रहे हैं नारद जी जो है, मार्ग में अगर मिल गए मैं विष्णु के पास जाऊंगा, और विष्णु के पास जाऊंगा और जाकर के मैं जो है उनको श्राप दूंगा, अभी मिल गए तो अभी श्राप दूंगा। बड़ा क्रोध नारद जी के मन में, माया घुसा हुआ है नारद जी के अंदर, मायापति ने माया दिया। नारद जी जा रहे हैं बैकुंठ लोक, और बैकुंठ लोक जब जा रहे हैं तो बैकुंठ लोक में रास्ते में ही भगवान मिल गए उनको। राजकुमारी, बाजू में लक्ष्मी, और इस कौन है? विश्व मोहिनी, वो भी बैठी है। और उसको देख करके नारद जी के मन में गुस्सा, बोले तुम जो है मेरा अपमान किए हो नारायण, मरकट बदन भयंकर देखी, देखत हृदय क्रोध भाव। बोले आपने मुझे मरकट का चेहरा दिया है, बंदर का चेहरा दिया है, जाओ। जिस नारी के कारण मुझे आज अपमान सहना पड़ा है, मैं आपको श्राप देता हूं, एक दिन उसी नारी के लिए तुम दर दर भटकोगे और मानव का अवतार लेकर के आओगे। जिस बंदर का चेहरा मुझे दिए हो वही बंदर आपकी मदद करेंगे। श्राप दे दिया नारद जी ने।
भगवान तुरंत जैसे श्राप निकला, भगवान ने क्या कहा किया, भगवान अपनी माया से नारद के अंदर जो माया था उसे खींच लिया। माया जैसे निकली तो नारद जी घबरा गए, भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने आपको श्राप दे दिया, भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा नारद जी आपने श्राप दिया है और उस श्राप को तो पूरा करना होगा मुझे। श्राप के कारण भगवान विष्णु जो है राम बन करके आए और वही कपि बंदर, वही बंदर जो है नल नील सुग्रीव हनुमान बन करके उनकी मदद किए हैं। ये कि नहीं किए? विष्णु जी को प्रणाम करने लगे, प्रभु मैंने आपको श्राप दे दिया, अब इस श्राप में तो आपको दे दिया मैंने, लेकिन मेरे मन को शांति कब मिलेगी, क्या उपाय करूं मैं? तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरा अपमान तो किए हो, लेकिन शिव का भी आपने अपमान किया। शिव जी ने आपको मना किया था और आपने शिव से ईर्ष्या किया है, इसलिए आपको क्या करना होगा, इसलिए आपको भगवान शंकर की कथा सुननी होगी, भगवान शिव का नाम उच्चारण करना होगा। आप जाइए कहाँ, आप जाइए भगवान शिव की कथा रसपान करने के लिए। और नारद जी जो है प्यारे भक्तजन, नारद जी से कहा, क्या कहा भगवान ने कि आप शंकर सतनाम का पाठ कीजिए, आपके हृदय को शांति मिलेगा, शिव जी की कथा सुनिए, शिव जी का नाम उच्चारण करिए, आपके मन को शांति मिलेगी। आप नित्य भगवान शिव की पूजन करो। हे नारद पैर से सिर तक भस्म लगाए मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो और अपने पिता ब्रह्मा के पास आओ और वहां जाकर के आप क्या करो, शिव कथा को सुनो। और नारद जी वहां से चले आए कहा, अपने पिता के पास, पितामह ब्रह्मा के पास। समझ रहे हो ना, ब्रह्मा के पास आए और ब्रह्मा के पास आकर के कहने लगे, हे प्रभु मुझे शिव चरित्र की कथा सुनना है, मुझे शिव चरित्र की कथा सुनाइए, मुझे शिव चरित्र की कथा पे मेरा मन लग गया है और शिव की कथा मुझे रसपान करना है, मुझे शिव कथा सुनाइए। किसने कहा, जोर से बोलो। नारद जी ने कहा। किससे कहा, जोर से बोलो। नारद जी को जब श्राप मिला, भगवान नारायण ने कहा कि आप जाओ कहां, अपने पिता के पास। जब आप शिव महापुराण की कथा को सुनोगे तभी आपका कल्याण होगा। नारद जी शिव की चर्चा को सुनोगे, क्योंकि शिव से ईर्ष्या किया है, द्रोह किया है। अब आप जाइए शिव के पास और शिव के पास आकर के आप शिव की कथा सुनिए, शिव महापुराण की कथा। तब नारद जी आए हैं कहाँ, अपने पिता के पास ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में आकर के अब कथा सुनेंगे। कौन सी कथा, शिव महापुराण की कथा को ये सुनेंगे अपने पितामह से, अपने पिता से, ब्रह्मा से। बोलिए श्री शिव महापुराण की। जैसे भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया था ना भागवत की, वैसे ही ब्रह्मा जी सुनाएंगे अपने बेटे नारद को शिव चरित्र, शिव की कथा। अब यहाँ से संवाद चालू होता है, ब्रह्मा और नारद का संवाद। ठीक है, किसका किसका संवाद, ब्रह्मा और नारद जी का संवाद यहाँ से प्रारंभ होता है। प्यारे भक्तजन देखिए, अब आज की वाणी को हम यही विश्राम करते हैं और कल की कथा के बारे में आपको बताते हैं। कल कुबेर जी के पूर्व चरित्र की कथा सुनेंगे, संध्या देवी की कथा सुनेंगे, सती चरित्र की कथा सुनेंगे और शिव जी और सती जी का विवाह कैसा हुआ है उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। कल खूब आपके बीच अधिक से अधिक अच्छी अच्छी कथाओं को लेकर के आएंगे। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यही विश्राम करता हूँ। ठीक है, एक बार तो हाथ उठा के करके कहिए सभी मेरे साथ, हर हर, और जोर से कहिए हर हर, राधे राधे। तो आइए मंगलमय पावन आरती की तैयारी, अंदर भी आरती की तैयारी कर लो। माता जी की भी आरती, पहले शिव जी की आरती कर लेते हैं और उसके बाद मौली माता का भी आरती करेंगे। शिव जी की आरती होते तक माता जी की आरती की भी तैयारी हो जाएगा। तो आइए सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए और खड़े होकर के हम सब जो है मंगलमयी पावनमयी पतितमयी आरती शिव महापुराण की आरती को करते हैं। प्यारे भक्तजन आइए।
बोलिए महादेव भगवान की भूत भावन भूतेश्वर महादेव भगवान की नरहरेश्वर महादेव भगवान की श्री शिव शंकर भगवान की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती शिव शंकर भगवान की है आरती ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती ये महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला ये महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला ये महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला ये महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला ये सुख करता ये दुख हरता 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 ये विश्वनाथ की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले ये बर्फानी और गढ़दानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले ये बर्फानी और गढ़दानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी श्री नीलकंठ की आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती ओ आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। महादेव
कालों के काल ये मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काल ये मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले पिए भंग के प्याले। कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल। श्री महाकाल की आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती। शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती। जय हो जय हो जय हो। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। हे कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। हे कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, हे महादेव देवों के, ये महादेव देवों के देव, हे महादेव देवों के तांडवधारी की आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, ओ आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती। भक्त जनों को भवसागर से तारती। भक्त जनों को भवसागर से तारती। बोलिए भूत भावन भूतेश्वर भगवान की। हर